Hello students, so today we are going to continue the syllabus of cybersecurity. In this lecture we are going to cover the unit 2, the second unit of this subject, that is the cyber crime, which is totally based on the crime related to the mobile and wireless devices. So इस यूनिट में हम बेसिकली पढ़ रहे होंगे मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, इंट्रोडक्शन उनकी, proliferation of mobile and wireless devices, trends in mobility, credit card frauds in mobile and wireless communication computing era, क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस है पोज बाय मोबाइल डिवाइसेस, रजिस्ट्री सेटिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस, ऑथेंटिकेशंस क्या क्या है, सर्विस सिक्योरिटी क्या क्या है, अटैक ऑन मोबाइल सेल फोन्स और मोबाइल डिवाइसेस, लाइक सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है फॉर ऑर्गेनाइजेशन and organization measures for handling mobile organization security policies and measures in mobile computing era. ठीक है, सो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हम यूनिट 2 में कवर कर रहे होंगे, इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, इस पे हमारी पूरी यूनिट 2 बेस्ड है. मूविंग टू द नेक्स्ट. सो अगेन इस लेक्चर में भी हमारा फोकस होगा हर वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट कंटेंट कह लीजिए, या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर कर लेंगे अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस. इस क्वेश्चन में हम ये सारी पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस का, जिसके हमारी जो मोबाइल डिवाइसेस है काफ़ी राइज हो रही हैं. सो वी कैन से दैट द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर. बहुत सारे फैक्टर्स है रिफ्लेक्टिंग देयर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट और ऑफ आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स. कॉमन है मोबाइल राइजिंग होने की बहुत सारी फैक्टर है, बहुत सारी पॉइंट्स है जिससे हम कह सकते हैं, जिससे हम जो उनके कीज़ को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम कह सकते हैं वी कैन से दैट इज़ यूबिक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी. वी कैन से दैट मोबाइल डिवाइसेस हैज़ बिकम यूबिक्विटियस. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे कि वी कैन से दैट लाइक मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस आने से हमारी चीज़ें कितनी ईजी हो गई. और यूबिक्विटी दिस टर्म रेफरेंस दैट लाइक अपेयरिंग एवरीवेयर, हर जगह उपस्थिति हमारी इसके मदद से लाइक हर जगह होना हमारा क्या हो पा रहा है, मुमकिन हो पा रहा है. लाइक बाय द यूजिंग ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, बाय द यूजिंग ऑफ वायरलेस डिवाइसेस हम बहुत सारे पीपल से कनेक्ट कर पा रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि हमें हर जगह उपस्थित होना पड़े, प्रेजेंट होना पड़े, फिजिकली प्रेजेंस हमारी ज़रूरी नहीं. इट वायरलेस कनेक्टिविटी अलाउज यूजर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज फ्रॉम वर्चुअली एनीवेयर. मीन्स हम वर्चुअली हर जगह जहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं वहाँ भी हम प्रेजेंट हो पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं, सर्विसेज ले पा रहे हैं और हर वो चीज़ों को परफॉर्म कर पा रहे हैं जहाँ पे हमें उपस्थित होना पड़ सकता था जब वायरलेस डिवाइसेस नहीं थी. लेकिन अब वायरलेस डिवाइसेस और मोबाइल डिवाइसेस की मदद से हम वो चीज़ें भी कर पा रहे हैं. सो वही चीज़ों को ये टॉपिक हमें बता रहा होता है कि यूबिक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी हो गई हैं, जिसके कारण हमारा मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट वन है हमारा कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी. अगेन ये भी एक मेजर फैक्टर है कि मोबाइल डिवाइसेस सर्व्स एज अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल. एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन गया है आजकल के दुनिया में, और कह सकते हो डेली लाइफ में कि मोबाइल फ़ोन या वायरलेस डिवाइसेस की मदद से हम बहुत ही ईजिली और बहुत ही स्ट्रांगली किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. जो जैसे कि वॉइस कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, और कह सकते हो वाइड रेंज ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं. द एवोल्यूशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, लाइक जैसे कि बहुत सारे वायरलेस टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया है, जैसे कि 4G है, 5G है, जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है. इंश्योरिंग सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. कॉमन है बहुत सारे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस को हम यूज़ कर पा रहे हैं, उन्हें बहुत ही फास्टली और बहुत ही ईजिली यूज कर पा रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्टिविटी एंड रिमोट वर्क. कॉमन है हमारा अगर कोई इंसान लाइक कोई इसमें मान लीजिए कोई इंसान बिजनेस कर रहा है या फिर कोई किसी तरह का काम कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है. लाइक काइंड ऑफ वी कैन से दैट कि मोबाइल डिवाइसेस एम्पावर इंडिविजुअल टू वर्क रिमोटली एंड स्टे प्रोडक्टिव वाइल ऑन द गो. लाइक वो रिमोटली भी काम कर सकता है. लाइक कभी सपोज दैट कि कभी कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय बस में ट्रैवल कर रहा है या कहीं ट्रैवल कर रहा है, उस टाइम उसे कुछ चीज़ें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लाइक मैसेज मिल रहा है, ईमेल्स मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें मिल रही है, तो मोबाइल टूल के डिवाइसेस लाइक ईमेल की मदद से या फिर मोबाइल टूल की वजह से एटलीस्ट वो
छोटे छोटे काम या ऐसे काम जो उससे हो सकते हैं उसको वो परफॉर्म करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, रिमोट वर्क की यूज कर सकता है और उस चीज़ को परफॉर्म कर पाता है बाय द यूजिंग ऑफ मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोफेशनल और बिजनेस और वी कैन से दैट द बिजनेस पर्सन और स्टूडेंट और काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स के लाइफ में, जिसके कारण उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफिशियंसी बढ़ती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं ई कॉमर्स एंड मोबाइल बैंकिंग। यस, मोबाइल बैंकिंग और ई कॉमर्स में हमारा मोबाइल का बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले होता है। बाय द यूजिंग ऑफ मोबाइल डिवाइसेस हैव रिवॉल्यूशनरी द वे पीपल शॉप एंड मैनेज देयर फाइनेंसेस। कॉमन है, अब मोबाइल फ़ोन्स और वायरलेस डिवाइसेस की मदद से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। इन दोनों में हमारा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में हो चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो, हर जगह हमारे मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ वायरलेस डिवाइसेस बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही हैं, जिसके कारण हम हमारी जो कह सकते हो ऑफरिंग कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई। लाइक डेली लाइफ में अगर हम कोई चीज़ें खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं, या फिर कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा मेजर डिपेंडेंसीज हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ पे कह लो या वायरलेस डिवाइसेस पे बढ़ चुकी है, जिसके कारण हमारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई है। नेक्स्ट वी कैन से दैट एजुकेशन एंड लर्निंग। एजुकेशन एंड लर्निंग आप समझ ही सकते हो, जैसा कि अभी आप खुद अगर ये यूट्यूब पे या कह लो ऐप पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आप कह लो कि चीज़ों को किसी से भी पढ़ सकते हो, कहीं भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हो। और वी कैन से मोबाइल डिवाइसेस हैव बिकम एसेंशियल टूल फॉर एजुकेशन। यस, एक एसेंशियल एक मेजर टूल बन के आता है एजुकेशन में, जो अलाउिंग स्टूडेंट्स टू एक्सेस लर्निंग मटेरियल। जैसे कि ये PDF आप तक पहुंचाने के लिए ऐप के माध्यम से आप तक वो पहुंच रहा है। ऐप आप किसी वायरलेस डिवाइसेस या किसी मोबाइल फ़ोन में ही इंस्टॉल करोगे, जिसकी मदद से ही आप उसे यूज़ कर पा रहे हो। तो वी कैन से दैट एजुकेशन एंड लर्निंग में भी मोबाइल डिवाइसेस और वायरलेस डिवाइसेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी एक इंपॉर्टेंस मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा नेविगेशन एंड लोकेशन बेस्ड सर्विस। एग्जैक्टली जैसे कि GPS टेक्नोलॉजी के नाम आपने सुना होगा, जो मोबाइल में इंटीग्रेटेड आता है। इसकी मदद से एक पर्सन किसी भी पर्सन को, पर्सन 1 किसी भी, मान लीजिए पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, किसी को बताना चाहता है कि ये मेरी लोकेशन, आप यहाँ पे आ जाओ, या फिर आपको ये एड्रेस पे पहुँचना है, तो उसका यूज़ करके वो ईजिली डायरेक्शंस फाइंड कर सकता है, लोकेशंस पहुँच सकता है, वहाँ तक वो पहुँच सकता है बाय द यूजिंग ऑफ नेविगेशन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, या किसी की लोकेशन चेक कर सकता है। अगर वो किसी की लोकेशन चेक करना चाहता है, वो पर्सन उसे ऑथराइजेशन दे रहा है कि दिस इज़ माई लोकेशन, दिस इज़ माई पोजीशन, दिस इज़ माई एड्रेस, वो वहाँ तक काफ़ी ईजिली पहुँच सकता है, उसको डायरेक्शंस देख सकता है, उसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की फील नहीं होगी, वो काफ़ी ईजिली और काफ़ी स्मूथली इफिशिएंसी के साथ वो एड्रेस वो लोकेशन तक एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल कनेक्टिविटी। सोशल कनेक्टिविटी आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उससे आप अगर उसके आप सही इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उनकी मदद से आप इस ग्लोबली पीपल से कनेक्ट कर पा रहे हो खुद को। आप यहाँ बैठे हो, कोई आपके फ्रेंड है, कोई आपके दोस्त है, आप सोशल मीडिया की मदद से आप आपके कोई अच्छे कह सकते हो फ्रेंड बन गए कहीं पे, UK USA कहीं भी ग्लोबली, कहीं भी आप एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, पीपल से कनेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, हर चीज़ आप कर सकते हो। रियल टाइम में रियल टाइम अपडेट्स लिख सकते हो, कह सकते हो बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो। मतलब आप इस सोशल कनेक्टिविटी, मतलब आप हर चीज़ों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से आप उससे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें भी हमारा एक मोबाइल डिवाइसेस और मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ और वायरलेस डिवाइसेस बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा होता है सोशल कनेक्टिविटी में भी। So we can say that the social connectivities play a major role or major significant role in connecting people globally. So moving to the next question. So second question is based on proliferation of mobile and wireless devices. इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है। सो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द proliferation of mobile and wireless devices. सो द टर्म, ये आप जो टर्म सुन रहे हैं, दैट इज़ द प्रोलिफरेशन, जिसका मतलब आप कह सकते हो ग्रोथ और रैपिड ग्रोथ, कैसे विस्तार हो रहा है मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस के, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में।
So the proliferation of mobile and wireless devices represents a transformation trends in modern society. वही हमने कहा कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे वो विस्तार हो रहा है, कैसे ज़्यादा फैल रहा है इन मॉडर्न सोसाइटी में, इन्फ्लुएंसिंग द वे वी लिव, work and connect. Means the phenomenon is characterized by the widespread in adoption and rapid increase in the use of mobile technology across diverse demographic and sectors. अब हम कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन एंड वर्ल्ड डिवाइसेस एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में। जो हमारी चीज़ें जो लाइक इन्फ्लुएंसिंग द वे ऑफ लाइफ हो गया, चाहे वर्क एंड कनेक्ट हो गई चीज़ें, इन सारी चीज़ों के कारण हमारी जो मोबाइल फ़ोन पे डिपेंडेंसीज़ है उनका विस्तार है, उनका रैपिड ग्रोथ हो रहा है जो चीज़ें, और मोबाइल टेक्नोलॉजी की यूजेस काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं डाइवर्स डेमोग्राफिकल एंड सेक्टर्स हर चीज़ों में, जिससे कारण मोबाइल फ़ोन्स की प्रोलिफरेशंस और मोबाइल वायरलेस डिवाइसेस काफ़ी तेज़ी से विस्तार और ग्रोथ हो रही है, जैसे कि जनसंख्यिक क्षेत्रों में और हर एक क्षेत्रों में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेवरल की फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द दिस proliferation. Advances in wireless communication technologies such as 4G and 5G नेटवर्क्स, हाँ हमारा एक मेजर फैक्टर हमारा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे कि 4G एंड 5G नेटवर्क्स आ गई हैं जो एक सिग्निफिकेंटली इन्हेंस स्पीड कर रही हैं, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर रही है, मेकिंग ऑफ मोबाइल डिवाइसेस मोर अपीलिंग एंड वर्सेटाइल हो रही हैं। 4G 5G नेटवर्क्स कम्युनिकेशन पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रही हैं, जिससे हमारी बहुत ही चीज़ें ईज़र हो जा रही हैं, कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ईज़र हो जा रही है, जिसके कारण मोबाइल फ़ोन्स एंड वर्ल्ड डिवाइसेस की विस्तार और कह सकते हैं ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नेक्स्ट है हमारा द यूबिक्विटी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। द यूबिक्विटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस मीन्स by the using of mobile devices and world devices we are become ubiquitous, मीन्स हम हर जगह उपस्थित हो पा रहे हैं, प्रेजेंट हो जा पा रहे हैं बिना हमारी कह सकते हो कि फिजिकल प्रेजेंस की। वी कैन एबल टू present everywhere in the by the using of virtual world, that is the ubiquity of the mobile devices. We can say that the ubiquitous, by the using of mobile devices we are become a ubiquitous. And from communication एंड सोशल इंट्रैक्शन टू प्रोडक्टिविटी, हाँ हम सोशल इंट्रैक्शन कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हैं, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन कर पा रहे हैं। एंटरटेनमेंट ज़्यादा से मान लीजिए हम कहीं भी ज़रूरत नहीं है कि हमें टीवी के सामने बैठना है, सिनेमा हॉल्स में जाने हैं, हम कहीं भी बैठ के मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस की मदद से हम एंटरटेनमेंट या मूवीज़ देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। मोबाइल डिवाइसेस हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल टूल इन आवर डेली लाइफ, एक मेजर टूल का रोल प्ले कर रहा है हमारे डेली लाइफ में। So the proliferation has profound implications for global connectivity and collaboration. Means we can say that proliferation means अब एक मोबाइल फ़ोन एंड वायरलेस डिवाइसेस का विस्तार एक मेजर रोल प्ले करता है, कह सकते हो इफेक्ट है ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कोलाब्रेशन पे। एंड मोबाइल डिवाइसेस फैसिलिटेट्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हाँ मोबाइल डिवाइसेस हमें एक ये माध्यम देता है, एक मेजर रोल प्ले करता है इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इनेबल ए रियल टाइम कम्युनिकेशन, हम सही एक ही समय में कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर पाते हैं। एंड ब्रिज जोग्राफिकल गैप्स, मीन्स कह सकते हो आप कि मोबाइल फ़ोन एंड वायरलेस डिवाइसेस एक तरह का ब्रिज का रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरा इंसान कहीं बहुत ही दूर बैठा हुआ है, जहाँ की जोग्राफिकल चीज़ें अलग है, समय अलग है और बहुत ही ज़्यादा मेजर डिस्टेंस प्ले बन रहा है वहाँ पे भी आप वायरलेस डिवाइसेस एंड मोबाइल डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज़ की मदद से आप रियल टाइम कनेक्टिविटी रियल टाइम कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने आप को उनके थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हो। तो मोबाइल डिवाइसेस जो है वहाँ पे एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस लेवरेज मोबाइल टेक्नोलॉजीज टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी, हाँ जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में कि एक बिजनेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। वाइल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, इंटीग्रेटेड देम इनटू लर्निंग एंड इन्वायरमेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू एजुकेशन, हाँ कह सकते हो आप ट्रेडिशनल एजुकेशन मीन्स जहाँ पे डिजिटली पढ़ाई हो रही हो या फिर वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू यूज़र तक स्टूडेंट तक या फिर कह सकते हो यूज़र तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी हो, कोई डिटेल्स पहुँचानी हो या उन्हें कुछ मैसेज देना हो, वो आप कर सकते वो यहाँ पे हो सकता है मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is
Give distinction among the key terms mobile computing, wireless computing and the handheld devices. So इसके बीच में हम डिफरेंस डिस्कस करें. So the first one is mobile computing. So we can say that mobile computing refers to the use of computing devices that are not confined to a single physical location. मोबाइल कंप्यूटिंग दर्शाता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जो एक ही जगह फिजिकल लोकेशन पे कह सकते हो, लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है और फिक्स नहीं है. वो सारी डिवाइसेस हम कह रहे हैं मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो इन्वॉल्व्स करते हैं द एबिलिटी टू एक्सेस एंड ट्रांसमिट डेटा वाइल ऑन द मूव. जब हम मूव कर रहे हैं या मान लीजिए सिस्टम मूव कर रहा है, उस समय भी ये डेटा को एक्सेस कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, शेयर कर सकता है. इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी पोर्टेबिलिटी, ये पोर्टेबल होता है. वायरलेस कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं, ये वर्सेटाइल होता है, मीन्स बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकती है, बहुत सारे डिजिटल ऑपरेशंस को ये प्ले कर सकता है. नेक्स्ट वन इज वायरलेस कंप्यूटिंग. की टर्म वायरलेस आप समझ पा रहे हो. वायरलेस कंप्यूटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस. कंप्यूटिंग डिवाइसेस यहाँ पे भी यूज हो रहा है दैट कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा विदाउट द नीड फॉर फिजिकल केबल्स और वायर्ड कनेक्शंस. मीन्स यहाँ पे बिना किसी फिजिकल केबल्स और वायर्ड कनेक्शंस के यहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो पा रही है. इट फोकसेस ऑन द वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस. यहाँ पे वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही है, लाइक किसी प्रकार का डेटा शेयर हो रहा है या फिर किसी भी चीज़ें जो हमें एक दो सिस्टम्स के बीच में शेयर करना है वो बिना फिजिकल कनेक्शंस के या फिर कह लीजिए वायर कनेक्शंस के वो ईजिली हो पा रही है. की टर्म्स है हमारे, की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, वायरलेस कम्युनिकेशन ईजिली हो पा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें एंड स्केबिलिटी हो रही है हमारे यहाँ पे. स्केबिलिटी को आप यहाँ पे टर्म कर सकते हो कि द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम हैंडल इंक्रीज लोड. मींस लोड यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है, किसी भी प्रकार का सिस्टम में लोड बढ़ रहा है तो वो स्केबिलिटी टर्म यही यहाँ पे यही रेफर कर रहा है कि लोड को आप इंक्रीज कर सकते हो. एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो आप समझ ही रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में फ्लेक्सिबल होता है. नेक्स्ट टाइम हमारा हैंड हेल्ड डिवाइसेज. हैंड हेल्ड डिवाइसेज टर्म से फिर से आप समझ पा रहे हो. हैंड हेल्ड डिवाइसेज आर अ कैटेगरी ऑफ अ पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेज. मीन्स ये एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दैट आर स्पेसिफिकली designed to be held and operated with the one or both hands. They are compact, lightweight and often features touch screens or other devices. We can इंट्यूटिव मीन्स हम यहाँ पे यही टर्म कर रहे हैं जो इजी टू यूज़ है, लाइक उसके इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा इजी होती है, जो हमें ज़्यादा नॉलेज और कह सकते हो विदाउट प्रायर नॉलेज के भी चीज़ें सिस्टम को यूज कर पाते हैं. की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो साइज़ एंड फॉर्म फैक्टर एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि जब हमने भी डिस्कस किया कि कंप्यूटर पोर्टेबल होता है तो हो सकती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर हो या फिर कभी कैन से दैट ईजी टू पोर्टेबल हो सकती है. ये एक मेजर रोल है. मल्टी फंक्शनैलिटी, बहुत ही ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हो सकती है इसमें, आप हर चीज़ काम कर सकते हो, बहुत मल्टी फंक्शनैलिटीज़ ये होती हैं हैंडल डिवाइसेस. सो ये क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द प्रेजेंट ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, व्हाट आर द मोबिलिटी टाइप्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस. सो मोबिलिटी ट्रेंड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो प्रेजेंट ट्रेंड्स इन मोबिलिटी इज मोबाइल कंप्यूटिंग इज एंटरिंग अ न्यू, हाँ हम कह सकते हो कि मोबाइल कंप्यूटिंग इज एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफरिंग अ इनहांस्ड यूजेबिलिटी, फास्टर नेटवर्किंग एंड अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. सेकेंड पॉइंट वी कैन से दैट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेंड्स इंक्लूडिंग, जैसे कि हम कह सकते हैं एप्पल्स आईफोन हो गए हमारे, गूगल ड्रिवन हो गए, एंड्रॉयड डिवाइसेस हो गए हमारे, एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए हमारे, एंड द न्यूमरस अदर एडवांसमेंट ऑफ रीइंफोर्सिंग द डायरेक्शंस. Next, we can say that the growing popularity of this intelligent mobile technology has also attracted the attention or attackers, इंक्लूडिंग हैकर एंड क्रैकर्स. अब मोबाइल फ़ोन्स की ग्रोइंग जैसे जैसे बढ़ रही है, डिपेंडेंसी पीपल्स की जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे अटैकर्स भी हमारे अटैकर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडिंग लाइक हैकर्स हो गए या क्रैकर्स हो गए, उनकी भी जनसंख्या काफ़ी तरीके से बढ़ते चली जा रही है. नेक्स्ट वी कैन से दैट इट इज़ एसेंशियल टू पे अटेंशन टू द इन्वॉल्विंग trends in mobile computing to appreciate the significance of cyber security concern with this within this domain. Why you can say that मीन्स ये एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट है कि हम ये इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान दें. जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग काफ़ी तरीके से बढ़ रही है तो साइबर सिक्योरिटी चीज़ें जो है उनके रिलेटेड साइबर सिक्योरिटीज़ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, उनके रिलेटेड इन्फोस हमें ध्यान देनी चाहिए. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ मोबिलिटी टाइप्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस. फर्स्ट हमारे हैं यूज़र मोबिलिटी. यूज़र मोबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू मूव फिजिकली वाइल मेंटेनिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू द सर्विस. आप समझ पा रहे होगे यूज़र मोबिलिटी के कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल जो है वो फिजिकली मूव कर पा रहा है
कब? उस मूव करने के दौरान वो मेंटेन कर पा रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी भी, एक्सेस टू द सर्विसेज भी, मतलब वो मूव कर रहा है बट वो जो भी चीज़ें वर्क कर रहा है अपने सिस्टम में, वर्चुअल डिवाइसेस में, वो मेंटेन है, उस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इट इन्वॉल्व्स यूजर एक्सेसिंग नेटवर्क रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन ऑन डिवाइसेज। वो कहीं से भी प्रेजेंट होकर किसी भी ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ प्रेजेंट है तभी इसको एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये कोई ज़रूरत नहीं है। यूज़र यहाँ पे कहीं से भी किसी भी टाइप की किसी भी लोकेशन से प्रेजेंट होकर वो डिवाइस को एक्सेस कर पा रहा है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इसके इंपॉर्टेंट क्या है, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या इफेक्ट्स है मीन्स, फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि हमने कहा इस पॉइंट पर हमने डिस्कस करा कि एक्सेसिंग नेटवर्क फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस और डिवाइसेस, यस फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल रही है। यूजर मोबिलिटी अलाउड्स इंडिविजुअल टू वर्क और एक्सेस सर्विसेज फ्रॉम वेरियस लोकेशंस, वो किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकता है, विच कैन इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, वो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है एंड प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस। सो चैलेंजेस में आ सकता है हमारा मैनेजिंग security and authentication become crucial to ensure that user are granted access only from authorized location और devices। हाँ, यहाँ पे ये भी एक मेजर रोल आया था अपना सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन की, कि जो यूज़र है वो वहाँ पे वही अगर ऑथेंटिकेट हो रहा है या नहीं, ऑथेंटिकेशन मतलब वो यूज़र है वही एक्सेस कर रहा है या नहीं, या फिर ये भी इंश्योर कर सकते हैं ग्रांटेड एक्सेस ओनली फ्रॉम ऑथोराइज लोकेशन, जो ऑथोराइज लोकेशन भी कैसे कि जो वहाँ से एक्सेस कर रहा है वो वहीं का पर्सन है या नहीं, कोई अदर अनदर पर्सन अदर लोकेशन से तो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ये भी एक मेजर चैलेंजेस है हमारा। नेक्स्ट है हमारा डेटा सिंक्रोनाइजेशन। डेटा सिंक्रोनाइजेशन मीन्स हम कह सकते हैं इंश्योरिंग दैट यूजर हैव एक्सेस टू द सेम डेटा सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन और डिवाइस रिक्वायर्स इफिशिएंट डेटा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द मेथड। मीन्स जो डेटा अगर उन तक पहुंचाई जा रही है या जो डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सेम डेटा है या नहीं, डेटा में किसी प्रकार का चेंजेस तो नहीं आ रही है, या फिर उनकी जो लोकेशंस और डिवाइसेस रिक्वायर इफिशिएंट डेटा उन्हें मिल रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट हमारा डिवाइस मोबिलिटी। डिवाइस मोबिलिटी refers to the ability of devices like smartphones, laptops, tablets to move between different access or network while maintaining the uninterrupted connectivity। लाइक हम मूव कर रहे हैं या मूविंग हो रहा है उस समय डिफरेंट एक्सेस नेटवर्क से मतलब एक्सेस नेटवर्क जो वो चेंज हो रही हैं उस समय मेंटेन कर रहा है कि हमारी कनेक्टिविटी इंटरप्ट ना हो। उसके क्या इफेक्ट्स हैं हमारे, उसके क्या इम्प्लीमेंटेशंस है हमारे, सीमलेस कनेक्टिविटी means device mobility to ensure that the user experience continuous network connectivity when even moving between Wi-Fi networks, cellular networks और other access points। अगेन वही बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वाईफाई नेटवर्क्स में अगर वो मूव कर रहा है तभी भी उसकी कनेक्टिविटी स्टेबल है, सेलुलर नेटवर्क्स है या फिर एक्सेस पॉइंट उसकी चेंज हो रही है, उस समय भी बिना इंटरप्शन की उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसकी जो प्रेजेंस है वो कंटिन्यू रह रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट, that is handoff mechanism. Handoff mechanism means implementing efficient handoff mechanism is essential to ensure a smooth transition between different access point। handoff mechanism आप बेसिकली जब कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो उस समय समझ पाओगे। मान लीजिए दो यूज़र है, यूज़र ए जो है हमारा किसी एक नेटवर्क से, किसी एक कह लो कि आप मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड है या कह लो वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड है। यूज़र टू किसी एक नेटवर्क से यूज़र बी हमारा किसी एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब मान लीजिए अगर ये टेलीकम्युनिकेशन की हम बात करें तो यूज़र ए मान लीजिए किसी एक टावर नेटवर्क से कनेक्टेड, यूज़र टू किसी एक टावर नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा तो ये इस टावर नेटवर्क से छोड़ के मान लीजिए इस टावर नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, ये इस टावर नेटवर्क से छोड़ के दूसरे टावर नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये नेटवर्क कनेक्शंस हो रही है वो कितनी स्मूथली हो रही है, ताकि इन दोनों के कॉलिंग पे, अगर ये दोनों फ़ोन पे बात करें तो इन दोनों के कॉलिंग पे किसी भी प्रकार का इंटरप्शन या इफेक्ट ना पड़े, स्मूथली वो चेंज हो जाए नेटवर्क और इनकी कन्वर्सेशन चलती रहे। आप इसके बारे में डेप्थ में जब कम्युनिकेशन पढ़ रहे होगे तब डिस्कस कर रहे होगे, समझ रहे होगे। नेक्स्ट हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस अगेन वही बात है कि मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस इज अ मेजर चैलेंज एज डिवाइसेज में स्विच बिटवीन नेटवर्क्स विद द वायरिंग बैंडविड्थ एंड रिलायबिलिटी। मींस जब नेटवर्क से चेंज हो रही है, जब नेटवर्क चेंज हो रहा है तो उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करना एक मेजर रोल प्ले करता है कि उन्हें वो बैंडविड्थ मिल रही है नहीं, जितनी स्पीड्स मिलनी चाहिए, जितना डेटा मिलना चाहिए वो उतना क्वालिटी मेंटेन हो पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेशन मोबिलिटी। Session mobility refers to the capability to transfer ongoing network session from one devices or network to अनदर विदाउट इंटरप्शन। अगेन वही है कि एक सेक्शन अगर हमारी सेशन चल रही है तो बिना इंटरप्शन के सीमलेस कनेक्टिविटी वो चल रही है, वो जो भी हमारा सेशन है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस और दूसरे नेटवर्क टू द अनदर डिवाइस वो चलता रहे बिना इंटरप्शन के। इनके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, इनके इफेक्ट क्या क्या है, इनके इम्प्लीकेशंस भी है सीमलेस हैंड ओवर,
जिसमें हम कह सकते हैं यूज़र कैन स्विच डिवाइसेस और नेटवर्क विदाउट लूजिंग देयर एक्टिव सेशन। बिना सेशन को इंटरप्ट किए, बिना सेशन को चेंज किए, बिना सेशन को डिस्कनेक्ट किए वो डिवाइसेस स्विच कर पा रहा है, विच इसेंशियल फॉर एप्लीकेशन लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मान लीजिए आप गूगल मीट पे बात कर रहे हो या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस या और मीट यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि बिना उस सेशन को डीएक्टिवेट किए, बिना आप उससे डिस्कनेक्ट हुए ही दूसरे डिवाइस में स्विच कर लो, वो सारी चीज़ें हमारी सीमलेस हैंडओवर में आती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल सपोर्ट। प्रोटोकॉल सपोर्ट मीन्स इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोकॉल लाइक मोबाइल आईपी और एसआईपी। मीन्स कैसे हम उसको सिक्योर करने की चीज़ें करें, जैसे कि आप जैसे मोबाइल्स में आप देखोगे तो उसमें आईपी एड्रेसेस होती हैं, एसआईपी होती है जिसे हम कहते हैं सेशन इंटेंसिव प्रोटोकॉल इज़, जो एक मेजर नेसेसरी इम्पोर्टेंस होती है हमारी मोबाइल मोबिलिटी में। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजिंग रिसोर्सेज सच एज आईपी एड्रेस और सर्वर कनेक्शन ड्यूरिंग सेशन हैंडओवर और क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द यूज़र एक्सपीरियंस। हाँ, ये भी एक मेजर रोल है कि जो भी रिसोर्सेज क्रिएट हो रही हैं, चाहे वो आईपी एड्रेसेस हो, चाहे सेवरल कनेक्शंस हो, उन सारे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज की जाए, कैसे उन्हें हैंडल की जाए, कैसे उन्हें सिक्योर किया जाए ताकि यूज़र एक बेटर एक्सपीरियंस ले पाए, बेटर ईजिली सिस्टम को यूज कर पाए। Moving to the next, that is service mobility. Service mobility basically, service mobility involves that ability to access the same services or applications from different devices or locations. Means वो services जो हम कह सकते हैं the same service जिसे हम different devices और locations से access कर पा रहे हैं, उनके implications क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म compatibility। इसमें आप कह सकते हो कि सर्विसेज मस्ट बी डिज़ाइन टू वर्क सीमलेसली अक्रॉस वेरियस डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म टू अकोमोडेट सर्विस मोबिलिटी। मीन्स ऐसी कोई कह सकते हो कि ऐसी डिज़ाइन की गई है उसे जो हम कह सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस से या प्लेटफॉर्म से उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, उसे यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा एक्सेसिबिलिटी, इंश्योरिंग दैट यूजर हैव एक्सेस टू देयर डेटा एंड डिवाइसेस रिगार्डलेस ऑफ द डिवाइस दे यूज। की कंसिडरेशन मीन्स वी कैन से, मीन्स यहाँ पे ये इंश्योर हो रहा है कि यूज़र अपने डेटा तक एक्सेस कर पा रहा है, उसकी यूजर उसको यूज कर पा रहा है, उसकी प्रॉफिट मीन्स उस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सिस्टम यूज कर रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का किसी से भी एक्सेस कर रहा हो, बट वो उस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, और ये एक मेजर इंपॉर्टेंस यहाँ पे फोकस की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस कहने का मतलब है बहुत सारे सर्विसेज है जो यूज़र को क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराती है, ताकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है जिससे जो यूज़र है या फिर जिससे एक्सेस कर पाए हम फंक्शनलिटीज़ को क्लाउडली, या फिर कह सकते हो डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिवाइसेस से वर्चुअली हम एक्सेस कर पाए, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is describe the popular types of attacks against 3G mobile networks। कौन से वो पॉपुलर टाइप्स का अटैक्स है जो 3G मोबाइल नेटवर्क्स पे होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कुछ मेजर टॉपिक्स, मेजर पॉइंट है जो साइबर क्राइम्स के रिलेटेड जो 3G मोबाइल डिस्कस है वो हम सिर्फ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज, सो द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द पॉपुलर टाइप्स ऑफ अटैक्स अगेंस्ट 3G मोबाइल नेटवर्क्स। सो कुछ मेजर्स अटैक्स है जिसे हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन इज मैलवेयर एंड वायरसेस एंड वॉर्म्स। मैलवेयर और वायरसेस के बारे में हमने यूनिट 1 में काफ़ी डेप्थ में डिस्कस कर रखा है। जैसा कि मैलवेयर क्या है, एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो साइबर क्रिमिनल्स साइबर एक्टिविटी करने के लिए हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में इंजेक्ट कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, जो हमारे सिक्योरिटीज़ को कंप्रोमाइज़ कर देता है। उसके बाद साइबर क्रिमिनल्स अब हमारे सिस्टम को, हमारे नेटवर्क को, हमारे किसी भी प्रकार के वर्चुअल डिवाइसेस को अब वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनके ऑपरेशंस को रोक सकते हैं और उन्हें वर्चुअली ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेनियल ऑफ सर्विसेज जैसे DOS। इसमें क्या करता है, जो हमारा अटैकर्स बेसिकली फोकस करते हैं 3G नेटवर्क के रिसोर्सेज पे, वो उनके रिसोर्सेज पे अटैक करके उनके ऑपरेशंस को स्टॉप कर देने की कोशिश करते हैं। अब ऑपरेशंस को स्टॉप करने के बाद वो फोकस करते हैं कि जो भी वैलिड यूज़र्स हैं उन्हें ही रोक दे यूज करने से उनके सिस्टम्स को। उन्होंने अटैकर्स यहाँ पे फोकस किया नेटवर्क के रिसोर्सेज को स्टॉप करके वैलिड यूजर्स के यूज करने से रोक देते हैं। वो क्या करते हैं अटैकर्स, काफ़ी हेवी मात्रा में वो ट्रैफिक को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण सर्विसेज जो है वो हमारे इंटरप्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन है हमारा ओवरबिलिंग अटैक। ओवरबिलिंग अटैक की टर्म्स आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे अटैकर्स एक तरह का ऐसा अटैक करते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होता है मैनिपुलेटिंग 3G नेटवर्क्स प्रोटोकॉल्स ऑन एक्सप्लोरेटिंग
जिसमें वो एक तरीके का बहुत ही हाई बिलिंग या फ्रॉड बिलिंग जनरेट करके यूज़र को प्रोटेक्ट करता है, लाइक यूज़र को वो ये बहुत ही फ्रॉड बिल बना करके बिलिंग ऑफ डेटा फॉर और सर्विसेज लीडिंग टू फाइनेंशियल लॉस और यूजर्स मीन्स यूज़र को एक ओवर बिल बना के यूज़र को देने की कोशिश करता है, यूज़र से पैसे गेन करने की कोशिश करता है ताकि यूज़र उसे पे करे और उसे किसी प्रकार का फाइनेंशियली लॉस हो और फाइनेंशियली साइबर अटैकर जो है फाइनेंशियली गेन कर पाए। नेक्स्ट वन है हमारा स्पूफ पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट इज़ पीडीपी। पीडीपी में क्या होता है हमारा, पीडीपी में हमारा अटैकर जो है ऐसा ट्रीट करने की कोशिश करता है कि वो एक वैलिड यूज़र है, एक वैलिड क्लाइंट है, जो हमारे सिस्टम से इंफॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ट्रीट करता है कि वो एक वैलिड यूज़र है, वैलिड क्लाइंट है, जो एक अनऑथराइज एक्सेस करके नेटवर्क रिसोर्सेज को चोरी करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा सिग्नलिंग लेवल अटैक। सिग्नलिंग लेवल अटैक सब समझ पा रहे हो। सिग्नलिंग लेवल अटैक टारगेट टू द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज इन द 3G नेटवर्क स्टेबलाइज एंड मैनेज कनेक्शंस। ये बेसिकली उस पर फोकस करता है जो प्रोटोकॉल्स जो सिक्योरिटीज़ यूज होते हैं 3G नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उनके कनेक्शंस को प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए अटैकर्स उसको फोकस करते हैं, उसको डैमेज करने की, उसको उसे तोड़ने की, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे नेटवर्क जो है इंटरप्ट हो पाए, नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टॉप हो पाए। So moving to the next question, that is, what do you mean by credit card fraud in the context of mobile and wireless computing? So basically बहुत सारे इम्पैक्ट्स है साइबर क्राइम्स जो हम किए जाते हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा, ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से जिसे हम डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा इंडिविजुअल्स पे उनका क्या इफेक्ट है। इंडिविजुअल्स पे हमारा एक कह सकते हो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है किसी इंडिविजुअल पर्सन पे। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल पर्सनस की किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनसे लाइक फ़ोन कॉल करके उसे किसी प्रकार का पैसे चोरी करने की कोशिश की गई, या फिर उनके बैंक अकाउंट से अनऑथराइज एक्सेस करके उनके पैसे से किसी प्रकार का किसी सिस्टम्स का किसी चीज़ का फाइनेंशियली परचेस करने की कोशिश की गई, या फिर उन्हें फ़ोन कॉल करके लाइक OTP मांगी गई, जिस OTP के देने OTP शेयर करते हैं उनके अकाउंट से या उनके क्रेडिट कार्ड से बहुत ही हैवी मात्रा में अमाउंट डिडक्शन हो गया, जिससे यूज़र या एक इंडिविजुअल पर्सन पे किसी प्रकार का एक फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ रहा है, फाइनेंशियली लॉस हो रही है, वो सारी इनमें आ जाती है फाइनेंशियली लॉस। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेसी इन्वेशन। प्राइवेसी इन्वेशन में मीन्स साइबर क्राइम ऑफ्टन इन्वॉल्व्स द अनऑथराइज एक्सेस और थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लाइक मान लीजिए अगर क्रेडिट कार्ड किसी पर्सन के तो उसके बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर किसी प्रकार का शॉपिंग कर रहा है तो बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स उठा सकते हैं रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड, लीडिंग टू ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ब्रेक कर सकते हैं। दिस कैन रिजल्टेड इमोशनल डिस्ट्रेस, ये एक इमोशनल डिस्ट्रेस काफ़ी इफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकल हार्म पड़ता है इससे यूज़र के। नेक्स्ट है हमारे आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में कह सकते हो आप विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम्स लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट में एक्सपीरियंस अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस इंक्लूडिंग डैमेज टू देयर क्रेडिट स्कोर एंड डिफिकल्टीज टू रिक्लेमिंग द आइडेंटिटीज़। लाइक जैसे आइडेंटिटी मान लीजिए आज के टाइम में हर चीज़ क्या है, डिजिटली है। अब अगर आप एग्जांपल ले लें सिविल स्कोर की, तो अगर किसी साइबर क्रिमिनल ने किसी इंडिविजुअल को पास फोकस करके किसी प्रकार का उसके बिना ऑथोराइज के बहुत ज़्यादा परचेस कर सकता है, या फिर उनके कार्ड को यूज़ कर रहा है और यहाँ पे यूज़र को पता नहीं चल रहा है कि उसकी कार्ड यहाँ पे यूज़ हो रही है, और उसका इफेक्ट उसके सिविल स्कोर पे पड़ रही है, उसके सिविल स्कोर ख़राब हो रही है, उसके पर्सनल आइडेंटिटी ख़राब हो रही है, जो एक डिजिटली आइडेंटिटी है जिसके थ्रू वो फ्यूचर में लोन सप्लाई कर सकता है या फिर किसी प्रकार का बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, वो आइडेंटिटी ख़राब हो जाएगी बिकॉज ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड एंड द क्रेडिट स्कोर, जो उसे काइंड ऑफ ठीक करने में, क्लेम करने में काफ़ी प्रकार की सुविधाएँ आएंगी। नेक्स्ट हमारा इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनल डिस्ट्रेस कॉमन है अब किसी प्रकार का लाइक बीइंग अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट और साइबर स्टॉकिंग कैन कॉजेज सिग्निफिकेंट इमोशनल डिस्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इशूज़। इसके बारे में हमने यूनिट 1 में काफ़ी डेप्थ में डिस्कस कर रखा है, आप चाहे तो उस यूनिट 1 वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। मीन्स जब भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रहा है या किसी प्रकार की चीज़ें हो रही है या फिर इमोशनली इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इमोशनली डिस्ट्रेस होता है, कह सकते हो कि आप इमोशनली डिस्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ पे काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is discuss the credit card frauds in mobile and wireless computing era. Give some tips to prevent credit card frauds. So इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा में क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक जैसे कि आप देख सकते हो
इस टेक्नोलॉजिकल एरा में एवरीथिंग इज़ डिपेंडेड अपॉन द लाइक डिजिटल सिस्टम्स और मोबाइल टेक्नोलॉजीज और वायरलेस कंप्यूटिंग एरा। मीन्स अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड की भी चीज़ें बहुत ईजिली मोबाइल फ़ोन से या वायरलेस डिवाइसेस से एक्सेस कर पा रहे हो, उन्हें यूज़ कर पा रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, या फिर ई कॉमर्स साइट्स हो, या फिर किसी भी चीज़ों को आप डिजिटली या वायरलेस डिवाइसेस से ईजिली एक्सेस कर पा रहे हो, उसकी पेमेंट कर पा रहे हो, उसके स्टेटमेंट्स देख पा रहे हो, उसके यूजेस देख पा रहे हो। मीन्स एक क्रेडिट कार्ड भी अगर उसके यूजेस भी है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे। मोबाइल डिवाइसेस भी उसके यूजेस में, उसके मेंटेनेंस में, उसकी हर एक ऑपरेशन में मोबाइल फ़ोन डिपेंडेंट है। मीन्स बाय द यूजिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन, जैसे कि आजकल एडवांस मोबाइल्स भी आ रही हैं जिसके थ्रू हम लाइक विदाउट यूजिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन हम मोबाइल फ़ोन को ही टैप करके डिवाइसेस पे, पीओएस डिवाइसेस पे हम पेमेंट कर पा रहे हैं, या फिर हम किसी भी प्रकार का कोई कार्ड से रिलेटेड ऑपरेशन कर पा रहे हैं, स्टेटमेंट चेक कर पा रहे हैं। मीन्स अगर अटैकर हमारे कह लो अटैकर हमारे फ़ोन को एक्सेस कर पा रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस है कि अगर उस फ़ोन में हमने, उस मोबाइल फ़ोन में या फिर उस वायरलेस कंप्यूटिंग में या फिर उस डिवाइसेस में अगर हमने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स रख रखी है, क्रेडिट कार्ड्स की मोबाइल बैंकिंग रख रखी है, तो हमारे जो अटैकर्स है वो हमारे डिटेल्स को भी अटैक करते हैं, हमारी डिटेल्स को भी सेव कर सकते हैं, हमारी डिटेल्स को वो टेम्पर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, वो हमारे कार्ड्स को भी एक्सेस कर पाते हैं। वही सारी डिटेल्स जो चीज़ें हैं वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे कि कैसे हमारे फ़ोन्स के थ्रू, हमारे मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, हमारे टेक्नोलॉजिकल वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइसेस के थ्रू हमारे क्रेडिट कार्ड्स भी एक्सेस हो सकते हैं, उनके प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, लाइक उसमें जो भी चीज़ें हैं वो एक्सेस कर सकता है साइबर क्रिमिनल्स थ्रू द यूजिंग ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। अब बेसिकली डिस्कस करते हैं कौन कौन से वो टिप्स है जो आपको करने चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड्स को सेव रखने के लिए, क्रेडिट कार्ड्स को सिक्योर रखने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट है हमारा साइन योर कार्ड एज सुन एज यू रिसीव। आप देखते हो कार्ड के पीछे एक लाइन, एक बॉक्स दिया रहता है जहाँ पे आपको साइन करना होता है कि दिस इज़ योर कार्ड, साइन सिग्नेचर योर कार्ड। सबसे पहले जब भी आपको कार्ड मिले सबसे पहले आप वहाँ पे साइन कर लीजिए, ताकि आप जब भी आपको कार्ड रिसीव हो सबसे पहले आप अपना वो कार्ड साइन करें, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि ये कार्ड आपसे ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारा मेक अ फोटो कॉपी। मीन्स आप कार्ड की फोटो कॉपी करके फिजिकली प्रेजेंस रख ले, ताकि जब आपकी कार्ड गुम हो जाए या कार्ड ना मिल पाए तो आप उसकी कार्ड डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है वो आप इजीली रिटेन कर पाए, देख पाएँ। और लाइक अगर आप कंप्लेन करने की कोशिश करें या कुछ भी करने की कोशिश करें तो उसकी डिटेल्स आपके पास फिजिकली प्रेजेंट हो, ताकि आप वो कहीं भी केस कहीं भी यूज़ में ला सकें। थर्ड है हमारा चेंज द डिफ़ॉल्ट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन। जैसे ही आप मान लीजिए कार्ड रिसीव कर रहे हो बैंक के द्वारा, जो भी कार्ड की पिन इशू कराई गई है, जब आप कार्ड रिसीव कर रहे हो उसी टाइम सबसे पहले आपको ये करना है कि आप उसकी पिन को चेंज कर ले। पिन को, जो भी पहले पिन थी, अब अपना आप डिज़ायर पिन बना ले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ सके और ये इंश्योर हो कि पिन ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है। 4 है हमारा मेंटेन विजिलेंस ओवर योर कार्ड ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन एंड इंश्योर इट्स इमीडिएट रिटर्न। जब आप कभी कार्ड यूज़ कर रहे हो, लाइक चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं भी हो, आपने कार्ड दिया मान लीजिए वेटर को कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये स्वाइप करिए, इतना पेमेंट करिए, तो आप ये इंश्योर करें कि वो आपके सामने हो, आपके उपस्थिति में हो रही हो, प्रेजेंट में हो, और इमीडिएट होने के बाद वो आपको रिटर्न मिल जाए, ताकि किसी प्रकार का साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म ना हो पाए। नेक्स्ट है हमारा सेफ गार्ड ऑल रिसिप्ट ऑफ द लेटर कंपेरिजन विद द क्रेडिट कार्ड्स। किसी प्रकार का आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको अगर फिजिकली रिसिप्ट मिल रही है तो आप ये इंश्योर करें कि उसे आप इजीली रख पाएँ, सेफली रख पाएँ, ताकि किसी भी प्रकार का उससे आपके डिटेल्स लीक ना हो, या फिर आप फ्यूचर में अगर आप स्टेटमेंट मैच करना चाहते हो कि आपने कहाँ कितने का पेमेंट करा था तो आप कर पाए। नेक्स्ट है हमारा वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट बिफोर प्रोवाइडिंग योर क्रेडिट कार्ड। आप अब क्रेडिट कार्ड का यूज करके कहीं भी अगर पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कहीं भी जहां आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फिल कर रहे हो, आप ये इंश्योर करो कि वेबसाइट फेक नहीं है, वो एक सेफ़ एंड सिक्योर वेबसाइट है जहाँ पे आपकी डिटेल्स सेफ़ है और सिक्योर है, जिससे अगर वो अगर जो आप डिटेल्स दे रहे हो तो वो डिटेल्स लीक ना हो या फिर वो क्रिमिनल्स तक ना पहुँच पाए। नेक्स्ट है हमारा नोटिफाई योर बैंक प्रोमोटली इन द इवेंट ऑफ द कार्ड लॉस एंड रिपोर्ट टू द पुलिस ऑफ नेसेसरी। अगर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है या फिर अगर आपके कार्ड के साथ कोई भी फ्रॉड हो रहा है, आप इमीडिएटली कार्ड ये रिपोर्ट करें पुलिस को या बैंक को, इसमें किसी भी प्रकार का डिले ना करें। नेक्स्ट हमारा क्या हमें नहीं करना चाहिए, अवॉइड स्टोरिंग योर कार्ड नंबर एंड पिन्स इन सेलफोन। जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा है कि सेलफोन्स हमारे एक मेजर रोल प्ले कर रही है क्रेडिट कार्ड्स और हर एक मोबाइल बैंकिंग में। तो अगर आप फ़ोन में ये सारी चीज़ें डिटेल्स शेयर कर रहे हो तो
कार्ड डिटेल्स हो गए, कार्ड के पिन हो गए या फिर किसी भी प्रकार कार्ड डिटेल्स, तो अगर आपकी फ़ोन में अगर मेलिशियस सॉफ्टवेयर डाल के हैकर्स अगर हैक करने की कोशिश करें तो आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी उन तक पहुंच सकती है एंड देन वो क्रेडिट कार्ड से आपके एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफेन फ्रॉम लीडिंग योर कार्ड्स योर टू एनीवन, आप दूसरे से अपने कार्ड को बचा के रखें, मतलब क्या कब क्या डिटेल्स शेयर कर रहे हैं वो चीज़ों पे ध्यान दें। नेवर लीव कार्ड्स और ट्रांजेक्शन रिसिप्ट लाइंग अटेंड, अपने कार्ड के रिसिप्ट हो गए, कार्ड के डिटेल्स हो गया, कहीं भी ऐसा अनऑथराइजली कहीं भी चीज़ों को वो छोड़े ना, आप अपने उपस्थिति में उसको करने की कोशिश करें, चाहे वो पेमेंट हो चाहे भी किसी प्रकार का रिसिप्ट हो, उसे कहीं भी अनऑथराइज प्लेस पे छोड़ने की कोशिश ना करें जिससे आपकी डिटेल्स लीक हो सकती है। डू नॉट साइन अ ब्लैंक रिसिप्ट, किसी भी टाइप का ब्लैंक रिसिप्ट आप साइन करने की कोशिश करें। मान लीजिए आपने कहीं पेमेंट करा, पेमेंट करने के बाद कई जगह पे होता है कि जो ऑथराइज पर्सन है, जो वहाँ पे पर्सन वो कहते हैं कि आप यहाँ पे साइन कर दीजिए ताकि ये इंश्योर हो जाए कि ये पेमेंट आपके कार्ड से हुई है, आपको ये पता था। तो जब भी आप साइन कर रहे हो कृपया ये देख लें कि जितना पेमेंट हमारे बैंक से डिडक्ट होने वाला है वो वही उतना ही पेमेंट वहाँ पे मेंशन है, कोई और पेमेंट मेंशन ना हो, तो वो आप इंश्योर करके तभी साइन करें। अवॉइड राइटिंग योर कार्ड नंबर्स और पिन पोस्ट कार्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ इन्वॉल्व, कभी भी पोस्ट कार्ड या इन्वॉल्व पे अपने कार्ड डिटेल्स कार्ड नंबर लिखने की गलती ना करें, इससे आपकी डिटेल्स लीक हो सकती है। डो नॉट डिस्क्लोज योर अकाउंट नंबर ओवर द फ़ोन इमीडिएटली अनलेस यूर कॉलिंग ट्रस्टेड कंपनी और योर बैंक, किसी भी प्रकार के फ़ोन बैंकिंग या किसी भी प्रकार के हिसाब से कोई डिटेल्स पूछता है लाइक कार्ड डिटेल्स कार्ड नंबर, तो आपको कार्ड डिटेल्स कार्ड नंबर शेयर नहीं करना है। डो नॉट डिस्पोज योर क्रेडिट कार्ड रिसिप्ट बाय सिंपली डिस्कार्डिंग देम इनटू अ गार्बेज बॉक्स, डस्टबिन कॉमन है। बहुत जगह ऐसे होता है कि लोग अपने बैंक डिटेल्स चाहे वो एटीएम्स में गया या फिर कहीं उन्होंने पेमेंट करा, वो ऐसे रिसिप्ट को लेके तुरंत वहाँ पे फेंक दिया। मे बी साइबर क्रिमिनल्स आपकी उस रिसिप्ट से आपकी डिटेल्स लाइक कार्ड नंबर हो सकता है, उसमें आपकी कार्ड की डिटेल्स होती है, कार्ड की एक्सपायरी हो सकती है, वो वहाँ से उठा सकते हैं जिसके थ्रू वो साइबर एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, what are the different types and techniques of credit card fraud? टेक्निक्स एंड टाइप्स डिस्कस करते हैं जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं हमारे। फर्स्ट है ट्रेडिशनल टेक्निक्स। क्या क्या ट्रेडिशनल टेक्निक्स में जाते हैं हमारे? आईडी थेफ्ट। आईडी थेफ्ट में आप कह सकते हो साइबर क्रिमिनल्स जो है यहाँ पे बेसिकली यूज़र के आइडेंटिटी थेफ्ट को कोशिश करते हैं चोरी करने की। वो उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को एक्सेस करेंगे, उनके एड्रेस को उनको एक्सेस करेंगे, उनके नेम को एक्सेस करेंगे, हर वो डिटेल्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो एक बेसिक्स डिटेल्स के थ्रू वो यूज़र को ये विश्वास दिला पाए, ट्रस्ट दिला पाए कि यस हम एक ऑथोराइज पर्सन है, आपकी ये चीज़ें हमारे पास है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कि मान लीजिए किसी को कोई कॉल आया या किसी प्रकार की कोई आए कि हाँ आपका कार्ड नंबर ये है, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस बैंक, दिस इज़ योर कार्ड नंबर, वी आर अपडेटिंग योर डिटेल्स एंड कुछ भी चीज़ें बोल के आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करके एंड ऑथोराइज ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं कि लाइक उन्होंने किसी प्रकार के लाइक आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चोरी हो गई, आपका पर्सनल डिटेल्स चोरी हो, पर्सनल नेम चोरी हो गया, एड्रेस चोरी हो गई। अब साइबर क्रिमिनल्स आपको कॉल करके कोशिश करेंगे दिस इज़ योर कार्ड नंबर, आपका नेम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हो, मुझे सारी चीज़ें पता है, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ हमें OTP बताइए जिसके कारण हम आपकी बैंकिंग डिटेल्स को कार्ड को बंद होने से रोक सकते हैं और आप वहाँ OTP शेयर कर दोगे और आपके बैंक से उतनी ट्रांजेक्शन्स जो वो करने की कोशिश करेगा, फाइनेंशियली लॉस करने की कोशिश करेगा आपको, वो ट्रांजेक्शन उसकी सक्सेसफुली हो जाएगी, ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो पाएंगी आइडेंटिटी थेफ्ट के कारण। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियली फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ फ्रॉडेंटल एक्टिविटी वेयर क्रिमिनल्स आर स्टॉलन क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन टू मेक अनऑथराइज परचेज। यहाँ पे भी वही कोशिश करने की फाइनेंशियल और फाइनेंशियल फ्रॉड में साइबर क्रिमिनल्स बेसिकली आपको फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, अनऑथराइज प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, कैश एडवांस करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफर ऑफ फंड्स करेंगे। इट कैन बी इन्वॉल्व कार्ड प्रेजेंट और कार्ड नॉट बी प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स को। हाँ, यहाँ पे साइबर क्रिमिनल अगेन आइडेंटिटी थेफ्ट, मान लीजिए आपकी डिटेल्स चोरी हो चुकी है, कार्ड नंबर चोरी हो चुकी है, अब वो आपके कार्ड नंबर्स के थ्रू ज़रूरी नहीं कि अगर मे बी इसमें दोनों चीज़ हो सकता है। कार्ड नंबर अगर उसके पास मान लीजिए कार्ड नंबर है बट कार्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे या वर्चुअल प्लेटफॉर्म से पे कार्ड से कोई अनऑथराइज पेमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी बैलेंस ट्रांसफ़र की कोशिश करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी वैलेट में, किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या कोई महंगे से महंगे सामान खरीद के आपके कार्ड से बैलेंस लॉस करने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कार्ड फिजिकली प्रेजेंट हो, तो फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है तो वहाँ पे POS मशीन्स पे आपके कार्ड को स्वाइप करके किसी भी फाइनेंशियली फ्रॉड करने का कोशिश कर सकता है। सेकेंड वन इज़ मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मीन्स द टर्म रिप्रेजेंट्स दैट द यूज़ ऑफ मल्टीपल मेथड, मतलब साइबर क्रिमिनल एक से ज़्यादा मेथड्स अटैम्प्ट करता है टू अटैम्प्ट द साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी। मीन्स वो आपके साथ मल्टीपल मेथड्स कर सकता है, लाइक
परचेज ऑफ अ गुड ऑनलाइन स्टोर, हैविंग दोज गुड्स शिप्ड टू द अनदर एड्रेस, मीन्स वो आपके कार्ट से कुछ खरीदने की कोशिश करेगा, कुछ ऑनलाइन स्टोर पे खरीदने की कोशिश करेगा, कुछ गुड्स खरीदने की कोशिश करेगा, किसी को कुछ सामान शिफ्ट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर किसी को कुछ चीज़ खरीदे किसी को बेचने की कोशिश कर सकता है। ट्रायंगुलेंस मीन्स मतलब ही यही, अगर आप टर्म के डिस्कस करो, नॉट इन द साइबर दिस सब्जेक्ट ओनली, तो इस टर्म का मतलब ही होता है यूज़ ऑफ मल्टीपल मेथड्स, अ काइंड ऑफ अ मल्टीपल टेक्निक, बहुत ही ज़्यादा टेक्निक्स, मल्टीपल अटैम्प्ट करके साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है यूजिंग द क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड जनरेटर। क्रेडिट कार्ड जनरेटर में क्या करता है, यहाँ पे एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और टूल जो होता है जो क्या करता है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का फेक क्रेडिट कार्ड क्रिएट करता है, क्रेडिट कार्ड नंबर बना देता है, दैट में पास इनिशियल वैलिडेशन, मीन्स मान लीजिए अब अगर कार्ड 16 डिजिट की है, 16 डिजिट की कार्ड है, तो ज़ाहिर सी बात अगर रैंडम मान लीजिए कोई ऐसा टूल हो गया जो रैंडम्स नंबर्स को क्रिएट करके एक कार्ड नंबर क्रिएट कर दिया, मीन्स रैंडम नंबर जनरेट करके कार्ड नंबर्स क्रिएट कर दिया, जो क्रिमिनल्स यूज़ कर सकते हैं उसको फेक नंबर्स टू अटेम्प्ट अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स करने के लिए क्रिमिनल्स वहाँ पे उसको यूज़ में लाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is what are the security challenges posed by mobile devices and cyber security devices to the cyber security। बेसिकली इसमें हमारे दो मेजर चैलेंजेस है जो हमें फोकस करना होता है। फर्स्ट वन इज़ ऑन होल्ड हेल्ड डिवाइसेस इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग टेकन आउटसाइड द फिजिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारे हैंड हेल्ड डिवाइसेस है उससे हम कहीं भी इजी, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा था हैंडहेल्ड डिवाइसेस के बारे में। हैंडहेल्ड डिवाइसेस क्या है, इजी टू पोर्टेबल है, लाइक अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें, हम टैबलेट की बात करें, या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे हम इजीली एक्सेस लाइक पोर्टेबल कर पा रहे हैं बैग में रख के या फिर कहीं भी लेके जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने कोई उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर किया हो, लाइक किसी भी प्रकार के डिटेल्स हो, चाहे वो स्मार्टफोन में हो, टैबलेट में हो, लैपटॉप में हो, डिटेल आपने शेयर किया हो, उसे आप कैरी कर रहे हो, तो अगर साइबर क्रिमिनल्स उसे फिजिकली या फिर किसी भी प्रकार का थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो आपकी डिटेल्स चोरी हो सकती है, डिटेल्स लीक हो सकती है, डिटेल्स वायरल हो सकता है। अगर तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसे फिजिकली कंट्रोल करके रखें, सिक्योर कर रखें, एक सिक्योर इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हो, लाइक इन ऑफिस हो या होम सेटिंग्स में हो, ताकि जो आपकी डिटेल्स हो मीन्स वो डिवाइस हो वो फिजिकली सिक्योर्ड हो, फिजिकली सिक्योर इन्वायरमेंट में हो, ताकि आपकी डिटेल्स फिजिकली एक्सेस ना कर, मतलब मीन्स वो आपके डायरेक्ट वो डिवाइस के थ्रू एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपके फ़ोन ही आपके एक्सेस में नहीं है, कोई आपसे फ़ोन ही ले लिया, अब वो उसकी अगर पासवर्ड को क्रैक कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वो फिजिकली डिवाइस ही उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो वो किसी भी प्रकार का अब चीज़ें करने के लिए उससे आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए उसने पासवर्ड क्रैक कर लिया, फिर उसके पास फुल एक्सेस मिल सकता है। तो इसमें हम वही बेसिकली डिस्कस कर पा रहे हैं कि कैसे हम सिक्योर इन्वायरमेंट एक क्रिएट कर रहे हैं, एक फिजिकली सिक्योर इन्वायरमेंट कंट्रोल कर रहे हैं हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस हमने पहले वो डिस्कस कर रखा था। रिमोट एक्सेस क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट है जिसमें यूज़र रिमोटली एक्सेस कर पा रहा है, उसमें उसके फिजिकल प्रेजेंस मेंटेन नहीं है, उसे हम कैसे प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट इज बिंग ग्रांटेड, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट बना रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, वो डिस्कस करती है। ये भी एक मेजर चैलेंजेस है। मान लीजिए कि अगर हम एग्जांपल के लिए कह लें कि अगर एक टीचर ही एक वर्चुअली क्लास लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये अगर क्लास में गूगल मीट से कराने की कोशिश कर रहा हूँ या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से कराने की कोशिश कर रहा हूँ वर्चुअली, तो हो सकता है कोई अनवांटेड पीपल, अगर मैं उसमें ग्रांट एक्सेस मतलब सिक्योरिटी ना लगाऊं, अनवांटेड पीपल हमारे उस क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, उसे टेम्पर करने की कोशिश करता है। मान लीजिए मैं कोई डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, कोई फाइल हो, कोई PDF हो, तो उसे हैम्पर करने की कोशिश करता है, उसे डिलीट करने की कोशिश करेगा, उसे स्टूडेंट तक पहुँचने नहीं दे सकता है। तो वो सारी चीज़ें रिमोट एक्सेस में हम उसे कैसे सिक्योर कर रहे हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को, कैसे ईजिली एक्सेस करवा पा रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स को या फिर यूजर्स को, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टेक्निकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द मोबाइल सिक्योरिटी। क्या क्या वो टेक्निकल चैलेंजेस है जो हमें मोबाइल सिक्योरिटी के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा मैनेजिंग द रजिस्ट्री सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने कभी फ़ीचर फ़ोन या यूज किया हो, मतलब बहुत सारे फ़ोन्स हैं, लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को इससे हम ईजी एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा, अगर आप फ़ीचर फ़ोन यूज करें, अगर आप स्मार्टफोन भी यूज कर रहे हो, तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है
जो हमें मैनुअली करना पड़ता था, लाइक सिलेक्शन ऑफ नेटवर्क और APA, इस प्रकार की सेटिंग्स, ताकि जिससे हम अपने नेटवर्क को सेलेक्ट कर पाए या नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर पाए आपके मोबाइल में। अगर मान लीजिए कभी नेटवर्क नहीं आता था जब, या फिर अभी ये स्मार्ट डिवाइसेस आ चुकी हैं, लाइक अभी क्या है कि ऑल इंडिया रोमिंग ये सी चीज़ें नहीं है। तो पहले हम क्या होता था, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हो, आप दिल्ली से रहने वाले हो, अदर स्टेट में आप ट्रैवल करते थे, तो आपको फ़ोन में मैनुअली रोमिंग ऑन करना पड़ता था, वो नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ता था। वो सारी सेटिंग्स जो एक सिम कार्ड को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी। वो कॉन्फ़िगरेशंस आपको मैनुअली करके देखना, स्टोर करना पड़ता, रजिस्टर करना पड़ता, उसे मैनेज करके उसे भी सिक्योर रखना एक बहुत ही मेजर रोल चैलेंज है, ताकि अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से फ़ोन करने के बहाने फ़ोन मांगा और कुछ ऐसा कोड डाल दिया या कन्फिगरेशन चेंज कर दिया, जिससे क्या हो गया कि उस पर्सन के पास आपकी बैंकिंग डिटेल्स पहले से है। अब उस पर्सन को बस OTP चाहिए थी, उस पर्सन ने आपके मोबाइल के मीन्स साइबर क्रिमिनल ने आपके मोबाइल के सिक्योरिटी में से कॉन्फ़िगरेशंस में चेंजेस कर दी। अब हर बैंकिंग OTP उसके पास डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जा रही है, काइंड ऑफ कॉल फॉरवर्डिंग कह लीजिए या फिर मैसेजिंग फॉरवर्डिंग कर लीजिए। तो अब यूज़र क्या, साइबर क्रिमिनल क्या कर पा रहा है, बिना आपके ऑथोराइज के वो सारी मैसेजेस को, वो सारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस को सुन पा रहा है या मैसेज को ले पा रहा है, जिससे आपके साथ कोई भी साइबर क्रिमिनल वारदात हो सकती है। नेक्स्ट हमारा मैनेजिंग द ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी। मीन्स अगर आप कोई स्मार्टफोन या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस एक्सेस कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसमें एक ऑथेंटिकेशन कह सकते हो आपकी मैकेनिज्म आपको लगाना बहुत ही मैंडेटरी। जैसे कि आप कह सकते हो सच एज बायोमेट्रिक हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गए, पिन हो गए, पासवर्ड्स हो गए, मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू द डिवाइस एंड एसोसिएटेड डिवाइस। मीन्स अगर आप कोई भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो अगर, तो उसमें ऑथेंटिकेशन होना, एक कह सकते हो आप सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जिससे कोई अनऑथराइज पर्सन आपके फ़ोन को, आपके टैबलेट को, आपके कोई भी टेक्निकल या वर्चुअल डिवाइसेस को या फिर आपके टेक्निकल डिवाइसेस को एक्सेस ना कर पाए। अगर एक्सेस करना चाहता है तो ये सारी चीज़ें उसे स्टॉप करेगी, दिस यू आर अनऑथराइज एक्सेस और ट्राइंग टू एक्सेस दिस सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक टर्म है जिसमें आप कह सकते हो एसेंशियल सिक्योरिटी डेटा। मान लीजिए आप कोई डेटा शेयर कर रहे हो, आप एग्जांपल के समझ सकते हो कि सपोज दैट अगर आप बैंकिंग कर रहे हो या फिर कोई भी आप चीज़, मान लीजिए आप किसी को कुछ डिटेल्स शेयर कर रहे हो, मान लीजिए पर्सन 1 है, पर्सन B को कोई डिटेल्स शेयर कर रहा है, तो हो सकता है कि बीच में साइबर अटैकर यहाँ पे अटैक करके ये डिटेल्स को क्रैक करके और चुरा ले। मान लीजिए मैं अपना पिन शेयर करूँ, जैसे आप, या फिर एग्जांपल के लिए आप अगर ऐसा एग्जांपल जो अगर BTech CS वगैरह के स्टूडेंट नहीं हैं, जो आगे नहीं पढ़ पाएंगे, अगर वो समझ पाए, अगर तो बेसिक एग्जांपल समझ लो। मान लो आप व्हाट्सएप में ऐड देखते हो कि योर डेटा इज क्रिप्टेड एंड सिक्योर्ड। क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ से डेटा शेयर कर रहे हो, आपने लिखा ABC, अब ये ABC एक अलग मैसेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्रिप्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक A को ऐसा लिखा जाएगा, एक सिंबल बन जाएगा, लाइक B को एक स्पेशल सिंबल दे दी जाएगी, C को स्पेशल सिंबल दे दी जाएगी। अब ये इस पर्सन के द्वारा भेजी गई मैसेज इस पर्सन तक पहुंच के वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल लैंग्वेज में, और इस मैसेज को सिर्फ और सिर्फ ये B ही पढ़ सकता है। अगर बीच में कोई उस डेटा को इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा तो उस डेटा को रीड ही नहीं कर पाएगा कि वो डेटा क्या शेयर हो रही है A to the B। That's why क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी एक मेजर रोल प्ले करता है सिक्योरिटिंग द डेटा एंड मोबाइल डिवाइसेस। आप बस यहाँ पे इतना समझ लो कि व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी। एक तरह का ये सिक्योरिटी है जो मेरे डेटा सिक्योर करने की कोशिश करता है। मुझे जहाँ तक लगता है आप आगे डेप्थ में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो द नेक्स्ट हमारा लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल LDP बेसिकली हम एक डायरेक्टरी सर्विस है जो यूज करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस को सिक्योर करने के लिए, आइडेंटिटी, यूज़र की आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल को सिक्योर करने के लिए। जो अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो जो भी यूज़र की आइडेंटिटीज उसमें स्टोर हो रही है, मान लीजिए, या फिर यूज़र जो आइडेंटिफाई यूज़र ही एक्सेस कर पा रहा है या नहीं, वो बेसिकली वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है हमारा LDP इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट वन इज़ रिमोट एक्सेस सर्वर, RAS हमारे यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है रिमोट एक्सेस सर्वर में। जब भी आप रिमोट एक्सेस में जब समझ पा रहे हो कि कोई भी चीज़ें मतलब इनेबल्स रिमोट एक्सेस टू कॉर्पोरेट नेटवर्क। मान लीजिए आप किसी भी कॉर्पोरेट नेटवर्क में या फिर कहीं भी रिमोटली एक्सेस कोई भी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे वो उसको सिक्योर करने की कोशिश करता है कि ये अनऑथराइज एक्सेस को रोकने की कोशिश करता है, डेटा ब्रीच को रोकने की कोशिश करता है, अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। वहाँ पे RAS सिक्योरिटी एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। मीडिया प्लेयर कंट्रोल सिक्योरिटी, मीडिया प्लेयर कंट्रोल सिक्योरिटी बेस यहाँ पे हमारा ये मोबाइल प्लेयर कंट्रोल सिक्योरिटी हमारे लोकल डेटा जो भी हमने स्टोर कर रखा, चाहे वो स्ट्रीमिंग कंटेंट हो या लोकल मीडिया फाइल्स हो, उन्हें सिक्योर करने की कोशिश करता है। सिक्योरिंग मीडिया प्लेयर कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रिवेंट वल्नरेबिलिटीज दैट कुड बी
एक्सप्लॉइट फॉर अ मैलिशियस पर्पस। मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई मीडिया फाइल्स हो सकती है जो आपके सिस्टम में आ रही है, जो मीडिया फाइल्स ना होकर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकती है जो आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर सकती है, सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर सकती है। नेक्स्ट वन, नेटवर्किंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ADP सिक्योरिटी। बेसिकली ये एक तरह का हमारा नेटवर्किंग API है जो यूज होता है कम्युनिकेट विद द सर्वर एंड सर्विसेज। मान लीजिए जो भी कम्युनिकेशन की सर्वर्स है उसको कनेक्ट करने के लिए हमारा ये API यूज़ में आता है, ताकि वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाए, सर्विस को कंटिन्यू कर पाए। अटैकर्स कम हो सकता है, अटैकर्स आपकी इस API पर अटैक करके नेटवर्किंग की सर्विस को स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें टेम्पर करने की कोशिश करते हैं, उनकी सर्विसेज को स्टॉप करके हेवी ट्रैफिक्स बढ़ा सकते हैं, ये जिससे आप कम्युनिकेट ही ना कर पाओ। ये सिक्योर्स दिस APIs इसेंशियल टू प्रिवेंट डेटा लीक्स के बचाने के लिए हम कर सकते हैं, या अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए एंड API एब्यूज़ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए बेसिकली APDI हमारा सिक्योरिटी यूज़ में आता है। So moving to the next question. So next question is, what do you understand by the authentication service security? Discuss the types of attacks and which mobile devices are subjected to. Okay. सो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटीज़। ऑथेंटिकेशन टर्म जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा आप समझ सकते हो। ऑथेंटिकेशन कह सकते हो इट्स अ फाउंडेशन स्टोन वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिक्योरिंग द डिवाइसेज और द लाइक ऑफ द सिक्योरिटी मीन्स सिक्योर अपने फ़ोन या अपने वर्चुअल डिवाइसेस की सिक्योरिटी की ये कह सकते हो एक फाउंडेशनल स्टोन है जिससे आप अपने डिवाइसेस को सिक्योर कर पा रहे हो, नेटवर्क को सिक्योर कर पा रहे हो, चाहे लाइक साइबर क्रिमिनल्स हो, चाहे अनऑथराइज एक्सेस हो, उनसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अगर इसमें मोबाइल फ़ोन के एग्जांपल में हम ले लें तो हम मोबाइल फ़ोन में अपने सिक्योर करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन में पिन्स का यूज़ करते हैं, बायोमेट्रिक्स के पासवर्ड्स का यूज़ करते हैं, या फिर कोई पिन हो, पासवर्ड हो, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हो, फेस लॉक्स हो, इस प्रकार का यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम अपने फ़ोन में अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं। अगर आप वायरलेस सिक्योरिटी की बात कर लो तो अगर आप लाइक किसी भी प्रकार का, अगर आप ये जीमेल की बात कर लो, या अगर आप बेसिकली जीमेल तो हर कोई यूज़ करता है, आप उसमें देखते होगे ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिखता होगा आप में कि मान लीजिए अगर साइबर क्रिमिनल आपके पासवर्ड को भी एक्सेस कर पा रहे हैं तो उसमें अनऑथराइज एक्सेस और रोकने के लिए गूगल ने या फिर कह लो कि जीमेल ने ये प्रोटेक्शन लगा रखा है, जिसमें आपके मोबाइल पे एक पॉपअप मैसेज आता है, या फिर कह लो आपके मोबाइल पे एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू एक OTP आता है। जो OTP आप एंटर करते हो उसके बाद ही यूज़र जो है वो एक्सेस कर पाता है। मीन्स यहाँ पे एक और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जा रही है। मीन्स वी आर एडिंग अ मोर सिक्योरिटी टू द सिक्योर आवर प्लेटफॉर्म बाय द साइबर क्रिमिनल्स। ऑथेंटिकेशन सर्विस और वी कैन से दैट ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी इज क्रूशियल फॉर सेफ गार्डिंग सेंसिटिव डेटा। हाँ, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारा सेफ सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्टिंग नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, एंड इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथोराइज यूजर एंड ट्रस्टेड डिवाइस कैन एक्सेस रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। कॉमन है। पहली स्टेप थी हमारी अगर मोबाइल फ़ोन में जो हमने डिस्कस करा कि आपके जो फ़ोन्स है वो बायोमेट्रिक लॉक है या फिर पिन्स है, पासवर्ड है, अगर आप किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर रहे हो तो उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन से आप ये इंश्योर हो रहा है कि जो ऑथोराइज पर्सन है वही एक्सेस कर पा रहा है बाय द यूजिंग ऑफ ट्रस्टेड डिवाइसेस। तो ये एक हमारा मेजर रोल प्ले करता है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम्स को, अपने मोबाइल नेटवर्क्स को, वायरलेस डिवाइसेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी सेफ रख पाते हैं साइबर क्रिमिनल से। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अटैक्स। टाइप्स ऑफ अटैक्स में हमारा सबसे पहले जाता है पुश अटैक्स। पुश अटैक्स में क्या होता है, बेसिकली एक मैलिशियस एक्शन इनिशिएट होता है एक्सटर्नल एंटिटीज़ और एप्लीकेशंस के द्वारा। मतलब सपोज करिए अगर आपने प्ले स्टोर का भी यूज किया हो तो देखते हो कि अगर आप प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मैं बस समझा रहा हूँ, अगर आप प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता होगा दिस ऐप इज़ सिक्योर्ड। और अगर वही ऐप, कोई ऐसा ऐप अगर आप थर्ड पार्टी से इंस्टॉल कर रहे हो या किसी वेबसाइट से इंस्टॉल कर रहे हो तो एक वार्निंग आती होगी दिस ऐप इज़ नॉट सिक्योर्ड, तो आपको एक्सेस देना पड़ता है। तो ऐसा केस जब आप कोई अनऑथोराइज एंटिटीज़ मीन्स बाहर से कोई एंटिटीज़ इंस्टॉल कर रहे हो जो आपके फ़ोन ग्रांट नहीं कर रही है, कोई एंटिटीज़ हो गई, कोई एप्लीकेशन हो गया, कुछ भी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो, वो अब आपके सिस्टम में हार्मफुल पहुंचा सकती है, वो अब आपके सिस्टम में हैक पहुंचा रहा है, लाइक कोई मैलिशियस एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है और जिसको आपने अनऑथोराइजली इंस्टॉल किया, अब वो आपके सिस्टम में मैलवेयर, बॉटवेयर कह लो या मैलिशियस सॉफ्टवेयर कर सकता है आपके सिस्टम को कर सकते हो, और फाइल्स इनटू द सिस्टम विदाउट द यूजर्स कंसेंट। अब आपके सिस्टम में बिना यूज़र कंसेंट से वो आपकी फाइल्स को शेयर कर रहा है या वैसी सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, वो सारी हमारी पुश अटैक्स में आ जाती है। नेक्स्ट इज द पुल अटैक। पुल अटैक्स इन्वॉल्व्स द मोबाइल डिवाइसेस एक्टिवली सीकिंग एंड डाउनलोडिंग मैलिशियस कंटेंट और सॉफ्टवेयर फ्रॉम untrusted source often without the user's awareness.
These attacks occurs when a user unknowingly initiate action that lead the compromise of their devices. कह सकते हो मान लो आपने कोई ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया हो या ऐसी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दी हो, अब उसके थ्रू आपके सिस्टम में मैलिशियस एक्टिविटी इंटर कर चुकी है। अब आपके बिना परमिशन के, बिना आप अवेयरनेस के आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा कुछ डाउनलोडिंग सी हो रही है। लाइक कह सकते हो आपके डेटा को कहीं और ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या डेटा आपके अंदर आपके सिस्टम में फीड किया जा रहा है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिस्टम को क्रैश करने की कोशिश की जाए, आपके सिस्टम को टेम्पर करने की कोशिश की जाए। और ये सारी वारदात आपको पता नहीं है, बिना आपके अवेयरनेस के ही आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में परफॉर्म हो रही है। वो सारे हमारे आ जाते हैं पुल अटैक्स में। नेक्स्ट वन इज क्रैश अटैक। अब द टर्म क्रैश नहीं आप समझ पा रहे हो, कुछ क्रैश हो रहा होगा। क्या क्रैश हो रहा होगा? क्रैश अटैक्स एम टू डिस्टेबलाइज मोबाइल डिवाइसेस बाय एक्सप्लोइटिंग सॉफ्टवेयर। मीन्स कहने का मतलब है आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम को इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया, इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो गया कि वो आपके पूरे की पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्रैश कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, छोटे एग्जाम्पल के लिए आप बात करो, मान लो अगर गूगल मीट यूज कर रहे हो या फिर लाइक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर पे इतना ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स ने उससे उसको हैक कर लिया, क्रैश उस इतना ज़्यादा वो इफेक्टिव हो गया कि अब वो सॉफ्टवेयर को ही आप ओपन नहीं कर पा रहे हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर कह लो आप पूरे की पूरे आपके मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही उसने क्रैश कर दिया। मीन्स यू आर अनेबल टू ओपन योर फोन। आपकी पूरी की पूरे सिस्टम ही क्रैश हो गई, आपकी पूरी की पूरी सिस्टम ही, आपकी पूरी की पूरी मोबाइल फ़ोन ही डाउन हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश हो गई। दैट इज़ द क्रैश अटैक, जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स आपकी सॉफ्टवेयर को ही क्रैश कर देते हैं, टेम्पर कर देते हैं। वो सारे हमारे आ जाते हैं क्रैश अटैक्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स अगेंस्ट मोबाइल एंड सेलफोन्स। सो इसमें बहुत सारे टैक्स है, जैसे कि पहले हम डिस्कस करते हैं मोबाइल फ़ोन थेफ्ट। मोबाइल फ़ोन थेफ्ट आप टर्म से समझ पा रहे हो कि मोबाइल फ़ोन की चोरी हो रही है। मोबाइल फ़ोन थेफ्ट अकर्स व्हेन अ मोबाइल फ़ोन डिवाइस इज फिजिकली स्टोलन बाय अ प्रोपरेटर। मीन्स साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पे आपके फोकस कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन, या फिर मान लीजिए आपके मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाती है, तो मोबाइल फ़ोन में चोरी होने के बाद आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो जाती है, पोटेंशियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की लीक हो सकती है, और बहुत सारी डिटेल्स जो आपने मोबाइल में शेयर कर रखा है, दैट इज़ पर्सनल डेटा, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, फ़ोटोज़, हर वो डेटा आपके मोबाइल फ़ोन से लीक होने की, वायरल होने की, या फिर साइबर क्रिमिनल उसको किसी मोटिव के लिए यूज करने के लिए, या फिर फ्रॉड एक्टिविटी प्लान करने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। इस टाइप के साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं अटैक्स अगेंस्ट मोबाइल्स। नेक्स्ट हमारा मोबाइल वायरसेस। मोबाइल वायरसेस में साइबर क्रिमिनली बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इन्फेक्ट एंड डिस्टर्ब ऑपरेशन ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस। मीन्स यहाँ पे जो भी साइबर क्रिमिनल है वो फोकस करते हैं एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फ़ोन में इंटर्ड करवाने के लिए, जिसके थ्रू आपके वो ऑपरेशंस को इंटरप्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर कह सकते हो आपके किसी भी वायरस को इंटरप्ट कराने की कोशिश करेंगे। कैन बी सेपरेट थ्रू इन्फेक्टेड ऐप्स के थ्रू आ सकता है वो, या फिर किसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, लाइक किसी डाउनलोडिंग सोर्स के थ्रू आ सकता है, या फिर किसी लिंक के थ्रू आ सकता है जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है, टेम्पर्ड कर सकता है, या फिर आपके डेटा को, मिलिशियस डेटा को थ्रू रिमोटली साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंचा सकता है, जिससे आपकी पर्सनल डेटा या फिर कह लो एक अनऑथोराइज एक्सेस हो सकता है, या फिर मैसेज, मतलब हर वो चीज़ें वो परफॉर्म कर सकता है अनऑथराइज्डली, जिसके लिए उसको ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है। बाय द यूजिंग ऑफ वायरसेस आपके सिस्टम की एक्सेस ग्रांट कर सकता है, आपके सिस्टम को एक्सेस को ले सकता है साइबर क्रिमिनल। नेक्स्ट है हमारा मिसिंग। मिसिंग बेसिकली होता है मोबाइल फिशिंग। ये क्या है हमारा, एक तरह का साइबर अटैक है वेयर अटैकर्स यूज अ टेक्स्ट मैसेजेस SMS टू ट्रिक यूजर्स into divulging sensitive information such as login credentials, अकाउंट नंबर्स, पर्सनल डिटेल्स। बेसिकली यहाँ पे क्या करता है साइबर क्रिमिनल्स, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस जो हो गए, जैसे मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे, किसी बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग की या फिर मोबाइल बैंकिंग कॉमर्सेस की आपकी यूज़र डिटेल्स चोरी करने की कोशिश करेंगे। उसकी यूज़र आईडी क्या है, उसकी पासवर्ड्स क्या है, अकाउंट नंबर्स क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस क्या है। उसके बाद वो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर लीजिए, उससे वो किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी थेफ्ट का लाइक काइंड ऑफ अ साइबर सिविल स्कोर ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं बैंक अकाउंट्स को, फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हैं। हर वो चीज़ों को वो परफॉर्म कर सकते हैं जो साइबर क्रिमिनल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वारदात में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा विशिंग। बेसिकली विशिंग जो है वो एक तरह का वॉइस फिशिंग है। इट्स इन्वॉल्व्स अटैकर्स यूजिंग फ़ोन कॉल्स टू इम्पर्सोनेट लिमिटेड एंटिटीज़।
मीन्स अगर आपने एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो तो अ काइंड ऑफ आपको एक काइंड ऑफ बैंकिंग पर्सन बन के आपको कोई फ़ोन करेगा जो आपको ये बिलीव दिलवाएगा, आपको ये फील करवाएगा, आपको ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगा, यस आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस बैंक एंड लाइक और हम यहाँ से बात कर रहे हैं, इस बैंक के ऑपरेशन से बात कर रहे हैं, उसके पास आपकी पहले से आपकी डिटेल्स है, उस डिटेल्स को यूज करके आपको वो ट्रस्ट दिला के आपसे वो पर्सनल डिटेल्स लेने की कोशिश कर सकता है। लाइक अगर उसके पास अभी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है या फिर बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स है तो वो आपको ऐसा ट्रस्ट दिलवाया कि यस आई एम ऑथराइज पर्सन, आई एम दिस पर्सन, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपसे पर्सनल डिटेल्स लेने की कोशिश करेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, परफॉर्म सर्टन एक्शंस लाइक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह लीजिए या फिर कह सकते हैं आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कुछ परचेज करके आपसे OTP मांगने की कोशिश करेगा जिससे आपको फाइनेंशियली लॉस हो, आइडेंटिटी थेफ्ट हो और अनऑथराइज एक्सेस टू द अकाउंट करने की कोशिश करेगा, जिससे इससे हम कह सकते हैं वॉइस फिशिंग। मीन्स वो फिशिंग, वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो वॉइस कॉलिंग के द्वारा की गई हो वो सारी हमारी जाती है कॉलिंग और कह लो जिसमें वॉइस की इन्वॉल्वमेंट मेजर इन्वॉल्वेंस है, वो उससे हम कह सकते हैं वॉइस फिशिंग। नेक्स्ट हमारा स्मिशिंग। स्मिशिंग हमारा बेसिकली कह सकते हैं SMS फिशिंग। SMS फिशिंग में क्या होता है, यूज़र यहाँ पे आपको एक मैसेज करेगा, मल्टीपल मैसेजेस कह सकता है कंटेनिंग अ मैलिशियस लिंक्स, जिसमें एक मैलिशियस लिंक कह लो एक वायरस हो सकता है या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके सिस्टम को हार्मफुल पहुंचा सकता है, आपके सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस करवा सकता है, आपके सिस्टम को मैलवेयर इन्फेक्शन कर सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है, अनऑथराइज एक्सेस करवा सकता है, सेंसिटिव अकाउंट डिटेल्स चोरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है आपके बिना अवेयरनेस के। ये सारी चीज़ें होती है थ्रू द SMS। मीन्स यू हैव रिसीव्ड SMS, देन उस SMS में कोई ऐसा लिंक होगा या फिर ऐसा कोई चीज़ होगी जिस पर आप क्लिक करें और वो चीज़ें आपके सिस्टम में एंटर कर गई। दैट इज़ द SMS फिशिंग। नेक्स्ट है हमारा हैकिंग ब्लूटूथ। हैकिंग ब्लूटूथ इन्वॉल्व्स अनऑथराइज एक्सेस टू अ डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्शन। मीन्स आपने देखा होगा ब्लूटूथ भी हमारे सिस्टम का एक कनेक्टिविटी का एक मेजर रोल प्ले करता है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन को डेटा शेयर कर पाते हैं, डेटा ले पाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आप देखते होगे अगर अच्छे सिक्योरिटी है फॉलो करने के आप देखोगे तो कई बार आपको कहा जाए कि टर्न ऑफ योर ब्लूटूथ व्हेन देयर इज़ नो इन यूज़। जब भी ब्लूटूथ का यूज़ ना हो तो आप बंद करके रखें, उसे क्लोज करके रखें। मे बी आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम में अटैकर्स कोशिश करते हैं कि जो भी आसपास में ब्लूटूथ ऑन है वो ब्लूटूथ के जरिए आपके सिस्टम में इंटर करने की कोशिश करके और मैलवेयर या फिर कह लो आप कोई भी वायरस मलिशियस कंटेंट आपके सिस्टम में डाल करके फिर आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू द ब्लूटूथ। मीन्स आपके सिस्टम को ब्लूटूथ के थ्रू भी हैकर्स हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। So moving to the next question, that is, what are the various security implications for organization related to the mobile devices? So first one is managing diversity and proliferation of handheld devices. So basically बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ मोबाइल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या वर्चुअल डिवाइसेस या फिर वायरलेस डिवाइसेस इशू करती है। तो उनका मेन कंसर्न होता है फॉर द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी रिमेन्स अ प्राइमरी कंसर्न। उनका प्राइमरी कंसर्न होता है कि साइबर सिक्योरिटी चेक करे, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करें। Then many organizations overlook the long-term importance of maintaining records of mobile devices ownership। मीन्स उन्होंने किसको कौन से मोबाइल फ़ोन इशू किए, उनकी क्या IP एड्रेसेस है, उनके क्या IMEI एड्रेसेस है, उन सब के लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट वन इज़ रिगार्डलेस द वेदर एम्प्लॉयज़ रिसीव डिवाइसेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन देयर मोबाइल डिवाइसेस शुड बी रजिस्टर्ड इन द कॉर्पोरेट एसेट रजिस्टर। मीन्स उनके डिटेल्स को एज अ कॉर्पोरेट एसेट रजिस्टर में रजिस्टर करके रिकॉर्ड रखती है जिससे वो पता कर पाए कि किस मोबाइल फ़ोन कौन से डिवाइसेस किस एम्प्लॉय के नेम पे रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट वन हमारा फर्दरमोर डिलिजेंट मॉनिटरिंग ऑफ द दीज डिवाइसेस इज नेसेसरी इन द टर्म्स ऑफ देयर यूजर्स। मीन्स वो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करती है इन द टर्म्स ऑफ यूजर्स की किस टाइम क्या यूजेस हो रही है, उस सिस्टम से रिलेटेड हर एक यूजर्स की ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग करती है, चेक करते रहती है related to the users. Next है हमारा upon an employee's departure it's crucial to revoke both logical and physical access to the organizational networks। मीन्स जब हम एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के वर्क कर रहा है, मान लो वर्किंग आवर्स के बीच में, तो ये कंपनी इंश्योर करती है कि जब एम्प्लॉय डिपार्चर हो रहा है मीन्स ऑन द टाइम ऑफ इवनिंग और काइंड ऑफ जब एम्प्लॉय अपनी वर्किंग आवर ख़त्म करके जा रहा है उस टाइम वो कंपनी इंश्योर करती है कि उस टाइम फिजिकल एक्सेस और कह लो लॉजिकल एक्सेस दोनों हर नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड हो गया हो, रिवोक हो गया हो। नेक्स्ट हमारा कंपनी ऑन मोबाइल डिवाइसेस शुड बी सरेंडर्ड टू द IT डिपार्टमेंट एट अ मिनिमम डीएक्टिवेटेड एंड थ्रोली क्लींस्ड।
जब भी सिस्टम सरेंडर होती है या फिर जब जब भी ये चीज़ें हो रही हो उस समय ये कंपनी इंश्योर करती है कि वो डीएक्टिवेटेड हो, क्लीन हो, किसी प्रकार का कोई भी डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी की या फिर उसके डिटेल उस सिस्टम में या उस स्पेसिफिक मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइसेस में स्टोर्ड ना हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ अनकन्वेंशनल और स्टेल्थ स्टोरेज डिवाइसेस। मीन्स वैसे स्टोरेज डिवाइसेस जो चोरी हो गई हो या अनकंडीशनल हो उनके बारे में है ये। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक यूएसबी ड्राइव्स यूज बाय एम्प्लॉयज पोज अ पोटेंशियल साइबर सिक्योरिटी रिस्क। हर एक एम्प्लॉय, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एम्प्लॉय है, उसके पास कोई भी यूएसबी डिवाइस है, ड्राइव्स है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन रखता हो या फिर रख रहा है, वो भी एक मेजर सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Or we can say that advancing technology leads to the continual reduction in the size and diversity of these devices, and the modern storage devices like challenging to detect, presenting a significant security concern for the organization। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है वो बहुत मेजर चैलेंजिंग क्रिएट कर सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर के या फिर डेटास को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। मे बी उनका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, एम्प्लॉय कहीं पे भूल रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों को कह सकते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग करता है, देखता है, इस पर उनके उन सारे रिलेटेड सिक्योरिटीज़ को वो मेंटेन करता है, कंसर्न करता है, वो एश्योर करता है कि सारी चीज़ें अवेयर है, सिक्योर्ड है, कोई किसी भी प्रकार का कह लो आप पोटेंशियल कॉजिंग डेटा लॉस ना हो रहा हो, सारी चीज़ें सेफ़ हो। नेक्स्ट हमारा थ्रेड्स थ्रू लॉस्ट एंड स्टोलन डिवाइसेस। सो बेसिकली इसमें भी एक बहुत ही मेजर कह सकते हो आप साइबर सिक्योरिटी कंसर्न बनती है रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज है या फिर कह लो आप एक्सेस डिवाइसेज है जिसकी परमिशन एक्सेस्ड है, ग्रांटेड है, या फिर कह लो आप हार्ड डिस्क है या फिर कोई भी ऐसे डिवाइसेज जो रिलेटेड टू डेटा कंटेन करती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो चोरी होती है, थेफ्ट होती है या फिर स्टॉलन होती है, जिस प्रकार की भी चीज़, अगर वो किसी अनऑथराइज पर्सन या फिर कह लो आप किसी साइबर एक्टिविटी पर्सनल के पास चली जाती है, तो वो उससे रिलेटेड बहुत सारी डेटा को फेच कर सकता है, उससे रिलेटेड इन सेंसिटिव डेटा को वो गेन कर सकता है और उससे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड इंटीग्रिटी को कम हार्म कर सकता है, एंड उस डेटा से उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को वो टेम्पर्ड, हैम्पर्ड और थेफ्ट पहुंचा सकता है। ये सारी टॉपिक्स ही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है जो इसमें हम पढ़ रहे होते हैं। So the next question is, discuss what organization can do towards safeguarding their information system in the mobile computing plagiarism. So organization can do following to safeguard their information systems. First one is encrypting organizational database. First उनका main role किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि उनका जो डेटाबेस है उसको वो कैसे सिक्योर करे, कैसे उसको सेफली स्टोर करे, जहाँ भी वो स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का अनऑथराइजेशन एक्सेस ना हो, डेटा बेस सेफ हो, अगर वो डेटा शेयर कर रहे हो तो सेफली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा रहा हो, उसके लिए बेसिकली वो इनक्रिप्टिंग मेथड यूज करते हैं। मीन्स ये एक मेथडोलॉजी है जिसमें डेटा को हम इनक्रिप्ट करके सेफली रखते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मान लीजिए सेंसिटिव डेटा कोई भी स्टोर है डेटाबेस में, तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिससे कि हम डेटा को सेफली स्टोर कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं, इंक्रिप्शन कर पा रहे हैं, protecting the organization data from the loss necessary encrypting such databases। मान डेटाबेसेस को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, उन्हें सेफ कर रहे हैं, उन्हें सेफली रखने के लिए, इंक्रिप्शन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे दो एल्गोरिदम यूज में आता है, कि विंसडल एल्गोरिदम, दूसरा है हमारा MDSR एल्गोरिदम, जो बेसिकली हमारे डेटा को सेफ करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर अटैक से, साइबर क्रिमिनल से, साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से सेफ करने के लिए दो एल्गोरिदम मेजर इम्प्लीमेंटेशन करता है, इम्प्लीमेंटेशन का रोल प्ले करता है, जो डेटा को सेफली स्टोर करके सेफली डेटाबेस में सेफ रख पाता है, और जिससे ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन सेफली वर्क कर पाए। वही सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं जो अपने देख रहे हो यहाँ पे। मूविंग टू द नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग मोबाइल डिवाइसेस इन सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मोबाइल डिवाइसेस एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है डेटाबेसेस एंड सिक्योरिटी के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एक एम्प्लॉय अगर कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइसेस यूज़ कर रहा है उसमें एक मोबाइल जो हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि अब मोबाइल के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, उसके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, उसके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, अगर ऑथेंटिकेशन है तो मे बी वो पर्सन मोबाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा होगा। तो अगर मोबाइल सिक्योर कर पा रहे हैं तो मोबाइल सिक्योर करना भी एक मेजर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सेफ कर पा रहा है।
वही सारे पॉइंट्स हम इसमें देख रहे होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स स्ट्रीमिंग फ्रॉम द इम्प्रॉपर एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशनल डेटा बाय मोबाइल डिवाइसेज यूजिंग एम्प्लॉयज़ फॉल सिक्योरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ IT डिपार्टमेंट। जो हमने कहा कि मेजर रोल हमारा अगेन वही है कि मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस में इंटर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के शोल्डर काइंड ऑफ IT डिपार्टमेंट में इंटर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो IT डिपार्टमेंट ये मेजर रोल प्ले करता है ताकि जो मोबाइल डिवाइसेज है उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करे, उसके सिक्योर करके रखे। अगर किसी प्रकार का ऐसा कुछ हो रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल IT डिपार्टमेंट उसको रिस्पॉन्स करे। नेक्स्ट हमारा इनक्रिप्टिंग कॉर्पोरेट डेटाबेस डज नॉट मार्क द कंक्लूजन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। हाँ, डेटाबेस सिक्योर कर देने से ये नहीं होता है कि हम जो कह सकते हैं कॉर्पोरेट डेटाबेस वो पूरी तरह से सिक्योर हो गया है, सिक्योरिटी पूरी तरह से मेजर्स हो चुकी हैं। क्योंकि अगर डेटाबेस सिक्योर है, अगर हम डेटाबेस तक यूज़र पहुंच पा रहा है मोबाइल के थ्रू, तो अगेन वो डेटाबेस ब्रीच हो सकता है। तो मोबाइल सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत मेजर रोल है। However, enterprises that do not want to include mobile devices in the environment often use security and as an excuse। बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से करती हैं। These exist technologies capable to adequate securing mobile devices which suffers for the majority of organizations। सो ये हमारी थी जो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे होते हैं, मोबाइल सिक्योरिटी एंड डेटाबेस सिक्योरिटी, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फॉलो करती है और मेंटेन करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखने के। So moving to the next question. The question is discuss the importance security policies relating to the mobile computing devices। So जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि proliferation of the mobile devices कि मोबाइल डिवाइसेस के बढ़ने से, मोबाइल डिवाइस का विस्तार होने से मोबाइल डिवाइस में कितनी सारी डिपेंडेंसीज बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही है, जो हमारे साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस को भी बढ़ाती है। सरप्राइजिंग कॉमन परसेप्शन हो गया अभी, जैसे कि जैसे जैसे मोबाइल डिवाइसेस बढ़ रही है, जैसे जैसे मोबाइल पर डिपेंडेंसीज बढ़ रही हैं, चाहे वो हैंडहेल्ड डिवाइसेस हो, मोबाइल डिवाइसेस हो, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो, वैसे वैसे हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ रही है। उसमें मेजर रोल्स आ जाता है हमारा लाइक डेटा प्रोटेक्शन हो गया, हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई। अब इन केस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार का डेटा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का डेटा हो, बैंक अकाउंट का डिटेल्स हो, पासवर्ड्स हो, कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स हो, स्ट्रैटेजी, हर चीज़ को सिक्योर करना हमारी मेजर रूल्स हो जाती है कि हमें इन सभी चीज़ों को सिक्योर करना है, जितना से ज़्यादा डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। तो हमारी फर्स्ट पॉइंट हो सकता है डेटा प्रोटेक्शन। आगे हम फिर देख सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, चाहे वो किसी प्रकार का नेटवर्क हो, चाहे मान लीजिए कि हम कोई बैंकिंग यूज कर रहे हैं, चाहे किसी प्रकार का पर्सनल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो हम ये इंश्योर करें कि जिस नेटवर्क के थ्रू हम कर रहे हैं या फिर जिस एनवायरनमेंट के थ्रू कर रहे हैं वो नेटवर्क सिक्योर है या नहीं, उसकी नेटवर्क सिक्योरिटी कितनी है, हमारा डेटा वहाँ पे इंटर, जो हम बैंक डिटेल्स इंटर कर रहे हैं, पासवर्ड्स इंटर कर रहे हैं, वो कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, और कितना वो अनसिक्योर है, ये चीज़ें हमें इंश्योर करके रखना होगा। नेक्स्ट हमारा मालवेयर एंड फिशिंग प्रोटेक्शंस भी आ सकता है कि हमने पहले भी डिस्कस करा कि मालवेयर और फिशिंग क्या है। मालवेयर से एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है जो हमारे सिस्टम में इन कर सकता है। हमें अवेयर रहना है इन और सिक्योर रहना है कि वी आर नॉट क्लिकिंग एनी टाइप ऑफ मालवेयर और लाइक अ फिशिंग प्रोटेक्शंस। ये हमें फॉलो करना है कि लाइक वी आर व्हेन सेफगार्ड्स कैन नॉट बेस्ट अप्लाइज टू प्रोटेक्ट डेटा इन द इवेंट ऑफ थेफ्ट, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड solution to the provide users to from storing proprietary information to insecure platforms। हम इनसिक्योर प्लेटफॉर्म से जितना दूर रहें, जितना सेफ रहें, उतने ज़्यादा हम अपने डेटा को मालवेयर से एंड फिशिंग प्रोटेक्शन फिशिंग से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय अवेयरनेस। मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करते रहे, ट्रेनिंग करते रहे, ये बताते रहे कि क्या चीज़ें हमें करनी है, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू। लाइक वी हैव टू अवेयर अबाउट द लाइक लेटेस्ट cyber securities awareness programs। We have to like know about the malware and the phishing protections and the security things that by the using of that we can secure our data and we can secure our mobile phone and technical devices। next we can say that the device lost or theft। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हो या आप जा किसी पर्सन की अगर मोबाइल्स थेफ्ट हो रही है, चोरी हो रही हो, तो आज के टाइम में मोबाइल्स जो है हमारे ईज़िली चोरी हो जा रही है या फिर ईज़िली ये चीज़ें गुम हो जा रही है, जिसमें हम अपने हर एक डिटेल्स को स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा, वी डोंट हैव टू स्टोर द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इन द मोबाइल फोन्स और इन अ चैट और एनी काइंड ऑफ डिजिटल थिंग्स। हम मोबाइल में डिटेल्स स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो फोटोज़ हो, डेटा हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो, बैंकिंग डिटेल्स हो। उसके चोरी होने पर भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन लाइक ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारी वो डेटा लीक हो सकती है। वही सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ दीज। So moving to the next question,
The next is giving the operating guidelines from implementing mobile devices security policies. क्या क्या important guidelines है जिससे मोबाइल security policies हम implement करते हैं. Following are the operating guidelines for implementing the mobile devices security policies, that is accesses whether organizational employees require the use of mobile computing devices. Okay. Then next है हमारा deploy additional security technology deploy करना है हमें, such as robust encryption, डिवाइस पासकोड्स एंड फिजिकल लॉक्स. ये सारे सिक्योरिटीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे हम अपने सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्डाइज बोथ द मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड द एसोसिएटेड सिक्योरिटी टूल्स यूज इन द कंजक्शन विद देम. नेक्स्ट हमारा फॉर्मुलेट डेडिकेटेड फ्रेमवर्क फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस. एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क होना चाहिए जो ये यूटिलाइजेशन इंश्योर कर रहा है मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस का. नेक्स्ट है हमारा मेंटेन एंड इन्वेंट्री टू ट्रैक हु इज़ यूजिंग विच टाइप ऑफ डिवाइसेस. ये इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करनी चाहिए कि कौन सी डिवाइसेस में क्या यूजेस है, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूट पैचिंग प्रोटोकॉल्स फॉर सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल डिवाइसेस. पैचिंग सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं मोबाइल डिवाइसेस में. नेक्स्ट है हमारा लेबल द डिवाइसेस एंड रजिस्टर देम विथ अप्रोप्रिएट सर्विसेज. सो इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हो आप कह सकते हो जिससे एक सिस्टम, और कह सकते हो हम ये अवेयर हो पाते हैं कि हमारे सिस्टम हैक्ड है या नहीं, या फिर किसी प्रकार का मैलवेयर तो नहीं आया है. और वी कैन से दैट कि लाइक हमें डिसेबल कर करना चाहिए डिसेबलिंग रिमोट एक्सेस टू एनी मोबाइल डिवाइसेस की कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अवेयर ना हो और आपके डिवाइस कहीं से रिमोट एक्सेस की जा रही है, आपके डेटा को शेयर किया जा रहा है, डेटा आपके फ़ोन या आपके टेक्नोलॉजिकल डिवाइस से शेयर हो रही हो विदाउट योर कंसेंट और विदाउट योर ऑथराइजेशन. सो ये भी इम्प्लीमेंटेशन एक मेजर रोल प्ले करती है, गाइडलाइंस प्ले करती है. नेक्स्ट वी कैन से एडिकेट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट आर नॉट इन एक्टिव. वो डेटा जो हमारे एक्टिव यूज़ में नहीं है उसे हम डिलीट कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें अपने डिवाइसेस से, ताकि वो डेटा हमारे साइबर रिस्क से प्रिवेंशन कम करे, मतलब चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़ाए. नेक्स्ट हमारा ऑफर एजुकेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग इन टू पर्सनल यूटिलाइजिंग मोबाइल डिवाइसेस, जो हमने डिस्कस कर रखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और ट्रेनिंग करके अवेयर करके पर्सनल टू कैसे हम मोबाइल फ़ोन यूटिलाइज़ करते हैं. जब हम ये चीज़ें जानते हैं कि ये चीज़ें हैं, हम ऐसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी, और कह सकते हैं कि अटैकर्स हमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, हमें धोखा नहीं दे सकता, काइंड ऑफ हमें फ्रेम नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसे करो तो ये चीज़ें होंगी, या फिर हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होंगी टेक्नोलॉजिकल की, तो हम उतना ज़्यादा कम चांसेस होंगी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी होने की. So we almost covered the all important topics and including with the important questions of this unit. By the using of these questions or with the important concepts, हमें उम्मीद है कि आपकी सारी वो यूनिट 2 की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी. एंड फॉर द मोर डिटेल्स आप गेटवे क्लासेस की यूट्यूब चैनल और इसकी ऐप पे विजिट कर सकते हो, एंड कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे गिवन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर दिस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.